Good morning, Ashmin. Yogeshwar. Good morning, Yogeshwar. Welcome. Thank you. I want to share this कि वो last time जब मैं पढ़ रहा था ना उस दिन मैं ना 4 बजे उठ के इसको रीड कर रहा था कि कभी भाई गलत ना हो जाए, कभी गलत ना हो जाए। और उसके बाद में सो गया क्योंकि इतनी जल्दी उठने की आदत तो है नहीं। सपने में ना मेरे वही लग रहा था सबकॉन्शियस में कि भाई गलत होगा, तेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे। और जब मैं उसको पढ़ रहा था मेरे हाथ शिवर कर रहे थे घर पे बैठे बैठे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो शाम को जब आपने वो वीडियो दोबारा से अपलोड किया जनरली मैं उसको रिपीट मोड में, तो उसमें मैंने अपनी वॉइस को देखा कि कितना फियरफुल और किस तरीके से मैं देख रहा था। जब मैंने अगले दिन दोबारा पढ़ा और उस वॉइस को मैंने रिकॉर्ड किया तो इतना स्मूथ था उस टाइम पे। मैंने एक्सेप्ट किया अपने आप, यार इतना गलत होना है, मैं कितने टोका कि फियर कितना अंदर ही अंदर पकड़ के बैठा होता है। क्यों पकड़ के बैठा होता है? क्वेश्चन इज क्यों? माइट बी वो बीइंग रॉन्ग होने का हम एक्सेप्टेंस नहीं रखते कि कोई रॉन्ग कहे हमें। सो आई रिपीट, आपने बोला मेरे को बुक पढ़नी थी, मैंने तैयारी करी, बार बार दिल में मतलब बार बार मुझे जो फीलिंग आ रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो ठीक पढ़े। और जब मैं पढ़ भी रहा था मैं शिवर कर रहा था। और उसके बाद भी आपने चेक किया और चेक करते हुए आपने देखा कि आपके पढ़ने में जो 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 आपको लगा कि हाँ ये चीज मिसिंग थी, और फिर आपने दोबारा पढ़ा। तो एक सिंपल सी प्रोसेस जो कि प्रोसेस ऑफ रीडिंग डॉक्यूमेंट है, यही था ना प्रोसेस? तो यही थी कि आपने एक बुक का चैप्टर पढ़ना था। इतने सी प्रोसेस के लिए भी आपकी बिलीफ ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपकी आपकी खुद की कॉन्फिडेंस की, आई विल यूज अ हार्श वर्ड राइट नाउ, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की किसने किया? वो आपके बिलीफ ने किया। कुछ बचपन में हुआ होगा, कभी स्कूल में हुआ होगा, या आपने कभी कोशिश की होगी, आपसे नहीं हुआ होगा, या कुछ फेलियर हुआ होगा। किस चीज में? रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ चैप्टर पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अलोन। जो भी आपको बिलीफ था, उस बिलीफ ने आपको, जब आप चैप्टर की तैयारी भी कर रहे थे तब भी वो बार बार आकर आपको कह रहा था तेरे से कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि योगेश्वर यू आर डूइंग वंडरफुल, कल तो तू मतलब मजे कर लेगा, बहुत मजे आने वाले हैं और बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, मतलब बहुत ही अच्छा करेगा और कर रहा है, अभी भी तो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, यू आर डूइंग वंडरफुल। क्या आपके बिलीफ ने एक बार भी कहा ये? नहीं। ये बिलीफ ना बहुत ही आई वोंट से shrewd thing, because when I train people, belief इतनी 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 लिटरल लैंग्वेज कमीनी चीज होती है, आपको पता भी नहीं है कि आपका बिलीफ आपको क्या बोल रहा है। मतलब वो इतनी छुपी हुई चीज होती है, जबकि आप पूरी कोशिश कर रहे हो, आपका मकसद था सेशन में आना मंडे को और रीड करना बुक का एक चैप्टर। इतनी छोटी सी चीज जो आपके लिए ऑब्वियसली छोटी नहीं है, के लिए भी बिलीफ को ऑल्टर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी इन म्यूट। इतनी छोटी सी चीज, वन सेकेंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। Okay, welcome everyone. Welcome to the call. So what I request you to look at Yogeshwar. उस समय अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है जबकि, और हम हर कॉल पे बता रहे होते हैं कि जब भी आप किसी चीज के लिए प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है योगेश्वर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बीच में क्लियर नहीं आ रही है अश्विन। नो, बीच में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग, ब्रेक हो रहा है। One second, let me see the connection. Okay, good morning everyone. Good morning. Welcome. And we are talking, Yogeshwar is right now talking. Yogeshwar, तब तक आप रिपीट कीजिए, काफी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जो आपने शेयर किया रिपीट कीजिए till my voice is back to normal.
Yogeshwar, I cannot hear you. Am I better now? Yes, yes. Yes, yes, Okay, yes. thank you. हाँ योगेश्वर, सो योगेश्वर आपने जो शेयर किया, आपको कुछ दिखा कि आपकी प्रैक्टिस में कहाँ पे मिस्टेक है? सबकॉन्शियस में जो मेरा बिलीफ है, जो जो बचपन में रीडिंग के दौरान स्कूल्स में डेवलप हो गया था मेरे साथ, तो उसको मैं मतलब वो आ ही नहीं रहा मेरे अंदर कि नहीं तू कर सकता है। हाँ, और उस समय आपको सबकॉन्शियस माइंड बार बार सिग्नल दे रहा है, देख तू कांप रहा है, देख तू शिवरिंग हो रही है तेरी, भाई तू तो अपने, और क्या कहता है उस समय, और एंड यूज द वर्स्ट लैंग्वेज। कई बार ना हम लोग सोफिस्टिकेटेड होने के चक्कर में वो चीज बोलते ही नहीं है जो जो सच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बोल रहा है। डर जो हमें दे रहा है, उस डर को कॉम्बैट करने के लिए उन वर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो जब आप रीडिंग करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या क्या बोल रहा होता है? कि भाई दुनिया हंसेगी तेरे ऊपर, सब लोगों को पता लगेगा तेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तेरी बेइज्जती होगी, तेरा जो सुपरस्टार पर्सनैलिटी तो अपने आप को समझता है वो जीरो हो जाएगी। हाँ, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो कैसे लोग होते हैं? वो दे आर नॉट लाइक सुपीरियर, दे आर नॉट लाइक माचो मैन, थोड़े से ना वो नहीं होते, पर्सनैलिटी एनर्जेटिक। हाँ, और जो नहीं होते सुपीरियर, जो नहीं होते एनर्जेटिक मैचो मैन, वो लोग कैसे होते हैं? वो फॉलोअर्स होते हैं किस्म से। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो वो डरे से होते हैं थोड़े से, या वो कॉपी करने वाले होते हैं। और जो लोग कॉपी करते हैं, डरे डरे से लग रहे होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो सही नहीं होते ना, उनका ओरिजिनलिटी तो कुछ होती नहीं है। मैं आपके ऐसा कोई इंसान दिखे तो उसे क्या बोलोगे? कैसा है? डरा डरा सा है, लोगों को कॉपी करता है, बिल्कुल मतलब सुपीरियर नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे अगर कोई दिखता है तो? मतलब वो इंसान इम्पैक्टफुल नहीं है। क्या नहीं है? इम्पैक्टफुल नहीं है, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा वो। हाँ, जो इम्पैक्ट नहीं, सी व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू लिटरली, बिकॉज मतलब let me recount because I don't want to take you too much away, because आपके belief system कितने सालों पुराने या कितने सदियों पुराने या कितने जन्मों पुराने हैं आपको पता भी नहीं है, because this is in your subconscious mind and subconscious mind has a huge stock। और आपको लग रहा है कि अच्छा वो impactful नहीं है। impactful कहना जो है ये एक ऊपर का सतही लेवल है, मतलब जो कि समझ लो आपका ऊपर का लेवल, ये स्किन लेवल है। डीप इनसाइड जो है ना, इसकी बदसूरती अभी आपको पता भी नहीं है। बदसूरती क्यों बोलूंगी मैं? क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। अगर वो खूबसूरत होता ना तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे रहा होता कि अरे वाह तू इंग्लिश क्या जोरदार पढ़ता है। आपको क्या लगता है दुनिया में जितने लोग ये पढ़ते हैं इंग्लिश या बातें करते होंगे, मतलब दे आर बोर्न लाइक दिस, वो पैदा ऐसे हुए थे, या मतलब सुपीरियर थे, या वो मैचो थे, या वो मतलब जो भी आपको लगता है कि इंग्लिश बोलने से लोग ये हो जाते हैं। I know a lot of people who speak fluent English and they are in the ashes right now। ashes मतलब मतलब जो भी उनकी कंडीशन है। इम्पैक्टफुल तो दूर की चीज है, मतलब दे आर नॉट इवन कि कोई उनको सुने भी कभी, बट दे Arvind ji should take some invitation. okay, so if I get disconnected, Annie or Arvind ji, please take over the call because I don't know what's happening. So am I audible right now? Okay, am I audible? Yeah. Okay, great, thank you. So yes, thank you, Sanjay. Your voice is echoing. Is my voice clear? Better. I don't know. Annie, please check the system. Yeah. It's better, but it's blurring. Now it's okay. So it's okay. I will connect from some other system if it's not working well. Okay, so Yogeshwar, could you get something, a little hint of what we are talking about? Yogeshwar, what do you suggest?
योगेश्वर? Am I audible? Oh, yes. इसको बंद कर दो. Better than before. Okay, so Yogeshwar, could you get a little hint of what we are talking about? मेरे को सेंस आ रहा है, बट आपने जो अभी बोला ना कि आपकी स्किन के नीचे जो बहुत कुछ है, वो मेरे जो को क्लियर. ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, ये सुंदर है कि अरे मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मैं इम्पैक्टफुल नहीं लगूंगा, मैं सुपीरियर नहीं दिखूंगा, मैं मैचो नहीं लगूंगा, जो मैं इतने लोगों में इतना अच्छा इंप्रेशन दे रहा हूँ, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. नाउ माई रिक्वेस्ट टू यू इज ओनली यू कैन गो डीपर. अगर मैं डीप जाऊंगी ना, आपको दर्द होगा. दर्द होगा मतलब अगर मैं स्किन में, मैं अगर आपका वो कांटा निकालने की कोशिश करूंगी ना, आपको दर्द होगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ. वो दर्द होगा, आपको पेन होगा, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा. पर अगर आप खुद करोगे ना, खुद करोगे, तो यू नो हाउ मच डीपर यू कैन गो. ये खुद करने की चीज है. और जितना जल्दी वो जो डीप दबा हुआ कांटा है, कि उस समय जब आपने इंग्लिश में रीडिंग ठीक नहीं करी थी, जो भी वो मोमेंट था, या किसी ग्रुप में जब आपने बात करी और आप इंग्लिश नहीं बोल पाए और कोई और इंसान इंग्लिश बोल पाया, जो कि उस समय इम्पैक्टफुल लगा पर आप नहीं लगे, या वो बंदा मैचो बन गया क्योंकि उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी, जो भी था बोलने का या बातचीत जो भी उन्होंने करी, तो आपको देखना होगा. यू नीड टू गो बैक एंड बैक एंड बैक एंड बैक एंड यू गेट टू कैच द रियल वुंड, जो अंदर दबा होता है. और वो आसानी से नहीं मिलेगा, आसानी से सिर्फ ऊपर ऊपर की दर्द दिखती है हमें. तो आपको जाना है, क्योंकि वही आपका बिलीफ है. वो उस समय क्या हुआ था, मतलब अभी भी मैं, बिकॉज आई कैन सेंस इट ना, बिकॉज पब्लिकली ह्यूमिलिएट होने में या पब्लिकली अपने आप को एक्सप्रेस करने में यू हैव अ बैरियर. यस. Okay, and it's okay. That's why I don't want to go deeper. Okay, it's okay. So but you can do it for yourself. आपकी सिर्फ एक सिंपल सी बुक रीडिंग करने के लिए भी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कुछ, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए प्रोडक्टिव बिलीफ नहीं है. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी बार रीडिंग्स कर लो, हर बार वो बिलीफ आपको बोलेगा भाई तेरे बस का ना है, तू नहीं कर सकता. तू कांप रहा है, देख अभी फिर कांप रहा है, कितनी बकवास रीडिंग है. एंड हम जितना मर्जी बोल, अच्छा, I'll give you an evidence. Everyone on the call, Yogeshwar did a reading of chapter on English in English on Monday. आप में से काफियों को याद होगा. कोई बताए कैसी रीडिंग थी वो? कोई भी, just unmute yourself and say. बिल्कुल ठीक थी. Could you see anything wrong or inappropriate in that? No, everyone in their reading stumble over some word or the other, whether someone is reading in English or in Hindi. कुछ शब्द तो मिस हो जाते हैं या गड़बड़ हो जाती है. It's not a big deal. But I didn't feel anything was wrong in the reading. हाँ, तो मतलब for you it was an okay reading, pretty okay. Yes. It was good. अच्छा, तो योगेश्वर मैं आपको ऐसे ना 100 एविडेंस दिलवा सकती हूँ. 100 भी नहीं, मैं आपको 1000 एविडेंस दिलवा सकती हूँ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. मैं आपको जितने मर्जी एविडेंस दिलवा दूं, सब लोग आपकी तारीफें कर दें, आपको सर्टिफिकेट इशू कर दें, जो मर्जी कर दें वो, ये सब लोग, कि नहीं योगेश्वर यू आर डूइंग राइट रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है, बिल्कुल बढ़िया रीडिंग है, देयर इज नो प्रॉब्लम. और हर कोई थोड़ा बहुत स्टम्बल तो करेगा, एक दो वर्ड्स के अंदर हल्का फुल्का तो हम फंबल करते ही करते हैं, ये हर कोई बोलेगा. बट योर बिलीफ सिस्टम विल नेवर लेट यू गेट दैट. अगर आप चाहते हो सच में कि आपका जो बिलीफ सिस्टम आपको बार बार बोल रहा है कि नहीं तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पा रहा, उसको आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा. अब नाउ, अगर सपोज सबसे पहले तो अपने अंदर अच्छी बातें ढूंढो, अपने आप को शुक्राना करना शुरू करो. अगर योगेश्वर में इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो योगेश्वर कुछ तो अच्छा कर पाता होगा ना. what are you good at? Tell me. Connecting with people. मतलब मेरे को एक ना सिंपल, मैं वैसे एग्जांपल देती हूँ. कनेक्टिंग विद पीपल, ओके, कनेक्टिंग विद पीपल, और पहले 2-3 बताओ आप अपना. like motivating them. ओके, मोटिवेटिंग देम. उनके वर्ल्ड में जाके उसको बड़े एम्पैथाइज वे में सुनना, उनको उनके साथ एक कनेक्टेड फील करना. विजनरी पावर बहुत स्ट्रांग है. मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ी चीजें बड़े अच्छे से बता देता हूँ, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा. People feel excited. Wow. नहीं, I wish you can go inside you. या अभी भी आप बाहर हो.
इनसाइड यू मतलब खुद के बारे में, ये जो मैं बातें बोल, मुझे अपने बारे में क्या पसंद है, जो मेरी चीज है। जो आप ये बोल रहे हो ये तो औरों से कनेक्टेड है ना। अगर और लोग नहीं है, फिर अगर आपके पास एक भी इंसान नहीं है, तब भी आप अपनी उस चीज से प्यार कर रहे हो, वो वाली चीज अपने आप के साथ रहकर आपको ढूंढनी पड़ेगी। और वैसे मैं आपको हिंदी इंग्लिश के बारे में, बिलीफ सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। बिलीफ, इंग्लिश नहीं आती अच्छी, ये एक बिलीफ है। Similarly, whenever I listen to these people called Yogi, Amit Shah, Narendra Modi, whenever I listen to them, I am so clear, they have a belief कि अगर वो हिंदी भी बोल रहे हैं ना, बढ़िया बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हिंदी, और उनकी हिंदी का भाषण भी इतना इम्पैक्टफुल होता है, दिल को छू जाता है, जो भी वो करना चाहते हो करके चले जाते हैं। Why? Because their belief says language doesn't matter. या their belief says हिंदी मेरी मातृभाषा है और उस पर मुझको गर्व है, ये उनका बिलीफ बोलता है। इंग्लिश मेरी पड़ोसी की भाषा है, मेरी मासी की भाषा है, मातृभाषा तो नहीं है ना ऑब्वियसली हम सबकी, मातृभाषा तो हिंदी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। मेरे को हमेशा ये लगता है कि जो हमारी माता है, हम उसके लिए जिस दिन हम वन हो जाए या प्राउड फील करना शुरू कर दे ना, बाकी मासियों चाचियों से तो अपने आप प्यार शुरू हो जाएगा हमारा। ये चाहे स्पेनिश, अगर आज की डेट में आप इंग्लिश के लिए तरस रहे हो, कोई और बंदा किसी और लैंग्वेज के लिए तरस रहा होगा, यू नेवर नो। तो यू फर्स्ट यू नीड टू बी वन। आपका अपनी मम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? नॉट सो स्ट्रॉन्ग। फादर के साथ ज्यादा है, मदर के मम्मी साथ के साथ मैं नहीं है। so you have too much of work to do. Okay, it's not by chancely. I always train my students, my participants कि कोई भी बीमारी, कोई भी आपके अंदर मिसिंग, कोई भी आपको अपने साथ इनकम्प्लीशन है। आपकी इनकम्प्लीशन क्या है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए मैं पब्लिकली बोल नहीं पाता हूँ, या मेरे को फील होता है कि कहीं मेरा इंप्रेशन खराब ना हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग इज योर कनेक्शन विद योर सोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग। Yes. And it is a very big training, so I don't want to start it right here, but I can just give you just one tip right now. जो भी आपका अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप है, या जो एक्सपीरियंस है, जो आप कह रहे हो मम्मी के बारे में, वो आपका सोर्स रिलेशनशिप है। वो आपको हर जगह दुनिया में दिखेगा, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने बिहेवियर में। सिमिलरली आपके पापा के साथ। एंड नाउ वो कैसे दिखता है, क्या होता है, ये तो एक दिन लग जाता है मुझे पूरा समझाने में, क्योंकि बहुत डीप जाना पड़ता है। सो बट यू कैन जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट 3 चीजें ढूंढो अपनी मम्मी के बारे में जिसके लिए आप प्राउड फील कर सकते हो। ओके, आपको ढूंढनी पड़ेंगी, मिलेंगी नहीं आराम से। कुछ भी 3 चीजें, 4 चीजें, 6 चीजें जो आपको मिल सके, और उन चीजों के लिए बार बार शुक्राना करना है। ठीक है। ओके, इज योर मॉम अलाइव? यस, अलाइव। हाँ, तो पहले खुद को बोलना है, लिख के पहले खुद के लिए वो चरितार्थ करो, खुद के लिए वो एस्टेब्लिश करो कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई मॉम, उन्होंने ये किया, एंड मैं उनके लिए शुक्राना करता हूँ इस चीज के लिए। गो बैक टू हर, बिकॉज इफ यू टॉक टू हर, आपको उनके देन सेकंड स्टेप इज उनके सामने फेस टू फेस बैठ के बोलना। मतलब आपको पता भी नहीं है, जैसे कि समटाइम्स वी रियली फील इट कि अगर आप किसी डील पे जा रहे हो, कोई बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा आप बिजनेस मतलब डील पे जा रहे हो, और आपको लगता है भगवान ये हो जाए, उस टाइम पे अगर माँ आपके सिर पे आशीर्वाद रख के बोले ना, बेटे जा और आज ये वाला जो काम है वो सफल होके आ, करके आ, बहुत मजा आएगा तुझको, खुशी खुशी जा, खुशी खुशी आ। यू डोंट इवन नो व्हाट इट मीन्स। अगर आपके फादर आपके शोल्डर पे हाथ रख के बोले ना, बेटा ये डील तो तेरी ही है, यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। हम लोगों को पता ही नहीं है कि यही वो वाली एनर्जीज और पावर्स थी जिसकी वजह से लाइफ का मजा आता था, लाइफ को चखने में मजा आता था, लाइफ में कुछ भी प्राप्त करने में मजा आता था। जिनके पास ये नहीं है, दे डोंट इवन नो कि उनको कोई भी चीज, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डील्स मिल जाती हैं, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, और मिल गए और मिल गए और मिल गए, पर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रही है? मतलब अंदर से वो भूख, मतलब मजा क्यों नहीं आ रहा उस चीज को प्राप्त करने का? क्योंकि somewhere they are disconnected to their source. Now what is source? What's the way to connect with them? So मैं आपको सबसे easy वे अभी दे देती हूँ. There are so many ways. Easiest is
अपने अपने सोर्स, जो आपके पापा और मम्मी है, सोर्स क्या होता है जहां से आप आए हो, तो आप में से जो भी कॉल है आपके बायोलॉजिकल सोर्स, दो ही लोग हो सकते हैं, जो आपके बायोलॉजिकल फादर है एंड बायोलॉजिकल मदर है, जो कि एक्चुअल में जिनकी वजह से आप दुनिया में आए थे। कई लोगों के बाद में फादर से मदर चेंज भी हो जाती है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस। तो द बायोलॉजिकल फादर मदर, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हो, कनेक्टेड का मतलब ये होता है नथिंग लैकिंग, नथिंग लैकिंग मतलब ये नहीं मैं कह रही कि वो आइडियल होने चाहिए या आप आइडियल होने चाहिए, बट आई एम सेइंग यू एक्सेप्टिंग देम द वे दे आर and the way they are not. Accepting them. The moment you will start accepting your mother the way she is and the way she is not, you will start accepting yourself very easily, the way you are and the way you are not. Okay, so this is just a beginning. Try it. Okay, all the best. Thank you. And easiest way है उनका शुक्राना करना शुरू करें, जिस चीज के लिए आप कर सकते हैं, पहले लिख के, फिर बोलकर, फिर विजुअलाइज कर कर, सोच कर, और उसके बाद अगर वो सामने बैठे हैं, आप करना चाहते हो, वो ऑप्शनल है, वो भी कर सकते हो, उससे जल्दी इम्पैक्ट आता है। आई एम सेइंग कि जब ये शुरू का सेकंड या थर्ड चैप्टर था जहाँ पे पेरेंट्स से अपने लाइफ के कुछ लोगों को शुक्राना करना था, फादर को लेके मैंने 8-10 लिख दिए थे पॉइंट, और मदर को लेके मतलब मेरे को पूरा दिन निकल गया, 2 बातों के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था कि क्या लिखूं। बट नाउ आई एम सीइंग दैट एक्चुअल डिफिकल्टी कि मैं कहाँ से ग्रो नहीं कर पा रहा। आई विल डू इट। See, मतलब I don't know why, but like what I'm giving you, you need it right now. Yes, just work on it, okay? Well, just work on it. All the best. Okay, welcome everyone. Okay, so Thank you. Yeah, so there was one more question. आप बोल सकते हैं, I can't see, हरेश है आपका नाम? हरीश हाँ, please speak it. And then please हिंदी में कौन पढ़ रहा है और इंग्लिश में कौन पढ़ रहा है, please nominate yourself. हाँ ठीक है, अभी हरेश आप बात करें, आपका कुछ क्वेश्चन। मैडम मैंने वो लिखे थे कुछ डिजायर्स। एक बोले। हाँ जी मैडम, डिजायर एक बोले कोई। कंप्लीटिंग मतलब मेरे कुछ प्रोजेक्ट चालू है, तो मैंने लिखा कंप्लीटिंग ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। हाउ टू राइट इट, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स मतलब किस चीज के प्रोजेक्ट्स हैं? मतलब मेरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट अभी चालू है, अभी रुके हुए हैं इसमें कोरोना वायरस के लिए। तो मैंने एक डिजायर किया, एक अभी सब कंप्लीट हो रहा है मेरा। हाँ, तो आपको जाना है चैप्टर नंबर 13 पे, 13। ओके, 13 को आप पढ़ेंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हमारे जो हम बुक दे रहे हैं आपको यहाँ पर ग्रुप में, तो आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो बताएगा कि आपको अपना ड्रीम कैसे लिखना है। ठीक है, ड्रीम, ओके, और ड्रीम को विजुअलाइज करना है। जैसे कि आप इसी वाले ड्रीम के लिए बात करेंगे तो वो बोलेगा आपको लिखने के लिए, थैंक यू फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ माय कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। राइट, ओके, आपने ये लिखा और उसके बाद मतलब आप दिल से शुक्राना कर रहे हैं। इसमें और डीप जाना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर वो टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो भी हैं, तो मतलब आपको कैसी फीलिंग आ रही है? आपको खुशी मिल रही है? आपको कैसी फीलिंग आ रही है ना, आपको सोचना पड़ेगा। और वो फीलिंग्स भी आपको अभी, ये नहीं कि मेरे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए, आप अभी उस चीज के लिए शुक्राना कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो कि ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उसको विजुअलाइज कैसे करना है आपने, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये किस चीज का प्रोजेक्ट है, मतलब क्या है, घर है, अपार्टमेंट्स हैं, क्या है? मेकिंग बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, आई एम मेकिंग बिल्डिंग्स, आई एम अ बिल्डर। आई मीन अपार्टमेंट्स है। यस। ओके, तो जो अपार्टमेंट्स है, आपने इसकी शुरू में कुछ फोटो विजुअलाइज की होगी ना? वो तो है ना मेरे पास। यस, वी हैव द फोटो। उसको अपने सामने लगा के रखिए, दिन में 2 बार 3 बार मिनिमम देखना है कंप्लीटेड बिल्डिंग की फोटो। ओके, आपने उसको देखना है और मन ही मन खुश होना है, ओ वाओ ये मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, लोग रहने आ गए अंदर। आप ये भी कर सकते हो कि कंप्लीटेड बिल्डिंग की निशानी ये होती है कि लोग रह रहे होते हैं उसमें। सही बात है। तो आप कुछ उसमें बीच में स्टिकर लगाइए, या ऐसे कुछ लोग कोई कपड़े सूखते हुए के, या लोगों के खड़े हुए बालकनी में, तो आपको दिख रहा है कि लोग उसमें अंदर रहने शुरू हो चुके हैं। ओके, द मोर यू विल मेक इट रियल, more it will start happening faster. Right. Okay, because see, again I give you a little tip. वो चीज अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है, बिल्डिंग खड़ी हुई है उसमें कोई एनर्जी नहीं है,
बट सही बात है। वहां पर जो चीज होने वाली है कि लोग खेल रहे हैं गार्डन में, बच्चे खेल रहे हैं, लोगों के कपड़े सूखते हुए दिख रहे हैं बाहर बालकनी में, बराबर। लोग खड़े हुए हैं। नाउ दिस यस, इज समथिंग विच इज गोना बी देयर रियल आपके सपनों में ना। तो इसको बरोबर है। विजुअलाइज करने से आपके सपनों के अंदर पावर ज्यादा आ जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। श्योर, ओके, ओके, ऑल द थैंक बेस्ट, थैंक यू। Yes. Anything else before we start reading? Yeah, good morning, Ashmi. Good morning, Sonu. Sonu this side. So yesterday you write down कि मेरे को अपने हाँ. pampering So yourself भाई and loving आपने yourself क्या पे शेयर काम किया था करना था. about your So I checked myself कि pampering myself में I feel good, confident, and am I audible? Sonu, am I audible? Any मैं audible हूँ? Yes, You are yes. audible. Okay, You I'm are audible. audible. yes. Okay, Sonu, I cannot hear you. Yes, Ashmin, मैंने आपका जो आपने हाँ, लाइन हाँ. बोली वो मुझे सुनाई नहीं दी. नहीं, मैंने भी कुछ भी नहीं बोला है। मैं ये पूछना Okay. चाह रही हूँ कि जब आपने शेयर किया था अपने एक्सपीरियंस में, आपने Yeah. कुछ किया कि अपने आप अपना कुछ शैम्पू के बारे में बोल रहे थे। हाँ तो जी, हाँ जी. उसको रिपीट कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या-क्या फीलिंग्स होती हैं व्हेन यू बाय इट, यूज इट एंड व्हाट आर यू सेइंग टू दैट शैम्पू एंड हेयर? उस शैम्पू को लेके ना मेरी जब भी मैंने उसको लिया तो हम्म, मुझे हमेशा यही लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है इतना मतलब अब मैंने बाल कलर्ड कराए हैं तो मुझे इतना एक्सपेंसिव शैम्पू यूज करना पड़ रहा हम्म, है एंड उसके लिए मतलब ऐसे वाली फीलिंग रहती थी. हम्म। तो लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड का जो चैप्टर मतलब जब अब ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया. नहीं, वो अभी आगे मत जाओ। आपको ओके. ये फीलिंग जो रहती थी तो आप क्या बोलते थे उस समय? शैम्पू को क्या बोल रहे हो? यूज करते हुए क्या फीलिंग आ रही है? यूज करते हुए ये फीलिंग आती थी कि बहुत एक्सपेंसिव है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, मतलब बहुत 2-3 बार मुझे ट्राई करना पड़ता है तो मिलता है. तो मैंने ऐसी मुसीबत वो ले ली मतलब इतना इस शैम्पू को शुरू करके ना तो समहाउ मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा या मतलब मेरे पैसे मुझे इन सब से ज्यादा भी ना अपने पैसों के लिए होता था कि इतने पैसे इस पे खर्च कर दूं. अच्छा, मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, आप बिकॉज ये आपको पता नहीं है, शैम्पू के बारे में तो है ही है, आप उस शैम्पू से जो यूज ले रहे हो ना उसके बारे में भी है, आपके बालों की भी कंडीशन इतने टाइम से और जो उससे पहले का टाइम होगा. यू कैन जस्ट सिट एंड एक्सपीरियंस कि विच वाज अ हेल्दियर टाइम फॉर योर हेयर or which was a happier time for your hair. There might have been a time in your life where you were not using these expensive things. You were using ordinary shampoo or ordinary things, but still your hair was so healthy, so happy, really, really good. Just start imagining. Okay, आपको याद करनी पड़ेंगी वो times. Now, अब मैं आपको बहुत अजीब सी बात बताने वाली हूँ. हमारी सोसाइटी इट्स फुल ऑफ कमर्शियल मटेरियलिस्टिक marketing strategies. Okay, and we will sell things for our benefit by saying some things. अब इसके लिए एक बस डॉक्टर्स जो करते हैं उनको तो पता है, वैसे राजन जी भी हैं, हम अगर मैनिफेस्टेशन लीड करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा. देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप 2 मरीज जा रहे हो, 2 मरीज है, एक्सपेरिमेंट है ये, एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट है, आप सब लोग प्लीज नेट पे चेक कीजिएगा प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है. प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर मरीज हैं और एक्सपेरिमेंट में हम ये कर रहे हैं कि उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो अब हमने एक मरीज को प्रॉपर दवाई दी, जो भी केमिकल या जो भी वो होता है, हमने केमिकल दवाई दी, और दूसरे वाले मरीज को हमने मीठी चीनी की गोलियां दी और उसको सेम बोला कि आपने दिन में 4 बार खाना है, आपने वॉक करनी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ किया. सेम इस मरीज को बोला, सेम उस मरीज को बोला, दोनों को घर भेज दिया. हफ्ते बाद वापस आए, ये जो दवाई खा रहा है प्रॉपरली, जो प्रॉपर केमिकल हमारी दवाई होती है वो खा रहा है, वो कह रहा है कि हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस है, घुटने पहले से बेहतर चलने शुरू हो गए. दूसरा बंदा जिसको हमने सिर्फ चीनी की गोलियां दी हैं, बट ये कह के दिए दवाई है, उसको हमने ये नहीं बताया चीनी की गोलियां है, पर हमने बताया दवाई है और बहुत बढ़िया इफेक्ट है और आपने घर में ये एक्सरसाइज करनी है. वो हफ्ते बाद वापस आया, घुटने के दर्द वाला बंदा, और वो भी कह रहा है हाँ अब मेरे घुटने ठीक चलने शुरू हो गए हैं. अब ये क्या है? ये कमाल की चीज है, इसको कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट. प्लीज चेक इट ऑनलाइन. आपके बालों को आप क्या सिग्नल दे रहे हो
वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। और इस समय जब आप बोल रहे हो, आप एक्सपेंसिव दवाई तो ले रहे हो, आपके लिए दवाई हुई ना, शैम्पू जो है आपके बालों के लिए किसी चीज की दवाई हुई, अब दवाई तो ले रहे हो, पर साथ ही साथ बोल रहे हो अरे ये दवाई कितनी महंगी है, पता नहीं खा पाऊंगी या नहीं, मिलती भी नहीं है, ये क्यों मैंने मुसीबत मोल ले ली। आप ये जो बोली जा रहे हो, आप दवाई के साथ जो एनर्जीज दे रहे हो ना उस चीज को, those energies are not going to give any productive kind of result the way it is required to give. और मैं आपको कमाल की बात बताती हूँ, आप बचपन में क्या यूज करते थे बताइए, बचपन में कभी यूज करते हो? हेलो यूज करती थी बचपन से। अभी आता है हेलो? हाँ आता है अभी भी। आप हेलो का जो शैम्पू आपको पसंद है, जिससे आपका प्यार है, जो ठीक है बिल्कुल, आप वो शैम्पू यूज, मतलब ये प्लेसिबो में तो नॉर्मली आपको पता नहीं होता, वो मैं देती हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं देती हूँ मेरे क्लाइंट्स, मतलब आई शुडंट बी सेइंग इट बट दिस इज द माइंडसेट ऑफ क्लाइंट। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको जीके की बात नहीं कर, आप शायद जीके यूज कर रहे होंगे, हाँ, है ना? मैं जीके इज इटसेल्फ अ सेलिंग स्ट्रेटजी। कि मतलब अगर आप सपोज स्मूथनिंग मत कराओ ना, स्मूथनिंग की बजाय कोई और ऐसी चीज करवाओ जिसका शैम्पू की प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर सैलून वाले एक आपको केमिकल प्रोसेस बेच रहे हैं और उसके बाद महंगे महंगे शैम्पू नहीं बेचेंगे, तो उनकी कमाइयां कैसे चलेंगी? बट that in that case you need to be कि oh wow, मेरे बाल कितने खूबसूरत है, मैं इतने महंगी महंगी केमिकल्स करवाती हूँ, फिर इतने महंगे महंगे शैम्पू यूज करती हूँ, मैं तो प्रिंसेस हूँ, मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। अगर वो शैम्पू आपको ये वाली फीलिंग दे रहा है कि यू आर ए क्वीन, यू आर ए प्रिंसेस, देख बाकी लोगों के लिए तो छोटे छोटे शैम्पूज होते हैं, भगवान ने मुझे इतना महंगा शैम्पू दिया, अगर आप ये फीलिंग ले रहे हो शैम्पू के साथ, परफेक्ट परफेक्ट। जैसे कि एक शेयर किया राजन जी ने कि जब वो खुद को पैम्पर करने जाते हैं ना सैलून के अंदर, तो जैसे सैलून में नॉर्मली जो भी हम फेशियल कराते हैं नहीं कराते, वो जाके कहते हैं मेरा सबसे महंगे वाला फेशियल कर आज, मतलब 5,000 6,000 वाला फेशियल, व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो व्हाट आई मीन इज, अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है कि आपने सबसे महंगे वाला फेशियल कराना है एंड यू आर हैप्पी विद दैट एंड दैट्स गिविंग यू सेल्फ लव, देन गो अहेड विद इट। अदरवाइज आप एक सॉलिटर पहन रहे हैं 4 करोड़ का, या आप एक जर्कन पहन रहे हैं 400 रुपए का, दोनों के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि कौन सी चीज आपको खुशी कितनी दे रही है, हैप्पीनेस कितनी दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी कितनी दे रही है। आप दोनों को ही पहन के उतने ही कॉन्फिडेंट, उतने ही सुंदर दिख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जीज आपको वैसा रिएक्ट कर दे रही है। नाउ माई रिक्वेस्ट टू यू इज टेक एनी शैम्पू, डू द एक्सपेरिमेंट। आप उस शैम्पू को इतना प्यार करें, जो भी आप शैम्पू ले रहे हैं, और उसको इतना बोले वाओ तू तो मेरे बालों के लिए जादुई शैम्पू है, इतना चमत्कारी शैम्पू है, तेरे को यूज करने से तो मेरे बाल पहले से भी बहुत सुंदर 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 होते ही चले जा रहे हैं, हेल्दी होते ही चले जा रहे हैं। मतलब यू कैन talk like this with the shampoo, and whenever you are using, use it with love and gratitude. Gratitude is the magical portion in that. मतलब can you understand? So I want to share कि जब से मैंने gratitude किया है ना उसके बाद से I really feel good for that, because इतने सालों से मैं कलर यूज कर रही हूँ अपने बालों में, मतलब लेकिन अभी भी I get compliments for my hair, for my color, कि तो मुझे जिस दिन से मैंने वो ग्रेटिट्यूड शुरू किया ना, उस दिन से मुझे वाकई में वो बहुत उसके सारे अच्छे प्लस गुण दिखने शुरू हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, ग्रेटिट्यूड आप चाहे 200 रुपए के शैम्पू पे लगाओ, चाहे 2,000, चाहे 2 लाख, ग्रेटिट्यूड की पावर सेम काम करती है। ओके तो मेरी सजेशन ये है इस समय, जो मर्जी यूज कीजिए पर ग्रेटिट्यूड के साथ, एंड यू विल सी द मैजिक्स हैपनिंग इन योर हेयर, इन योर बॉडी, ऑन योर स्किन, एवरीवेयर। मतलब आप क्रीम पे भी आप लगा रहे हो ना, तो क्रीम भी अगर फेस पे लगा रहे हो तो वाओ क्या, चाहे आप क्रीम में वैसलिन क्यों नहीं लगा रहे, चाहे आप 10,000 की क्रीम लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, 10,000 की क्रीम लगा रहे हो और आप लगाते हुए शुक्राना फील नहीं कर रहे हो, तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा जो वो दे सकता है आपकी स्किन के ऊपर। सिमिलरली आप चाहे सस्ती सी क्रीम लगा रहे हो, वैसलिन लगा रहे हो, निविया लगा रहे हो, व्हाटएवर, पर लगाते हो अपने आप को वो वाओ ये तो मेरी स्किन के लिए बहुत ही चमत्कारी क्रीम है, मेरी स्किन कितनी यंग, और जो आप रिजल्ट चाहते हो स्किन से कि मेरी स्किन कितनी टाइट हो गई, मेरी स्किन कितनी गोरी होती है, मतलब जो भी प्रेजेंट टेंस में आप बोल सकते हो, आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच शाइनी एंड ब्यूटीफुल स्किन। तो दिस इज हाउ इट विल, मतलब मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट की अगर बातें बताऊं आप हैरान हो जाओ, हैरान। बट वी हैव no other way to treat my customers.
वी हैव नो अदर वे टू ट्रीट, बिकॉज उनका माइंड इतना सेट है इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि जब तक मैं महंगी क्रीम नहीं लूंगी मैं सुंदर नहीं दिख सकती, मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो उनके दिमाग में सेट है ये बातें, कभी सुनी होंगी ना बचपन में, तो वो उसी के साथ फिक्स है। मतलब एक तो क्लाइंट ने मेरे को, कभी मैंने उनको क्रीम सजेस्ट करी, बाय चांस नहीं वो क्रीम 2000 रुपए की थी, लड़का कहती ये तुझे लगता है 2000, मैं तो एक फेशियल पे 5000 खर्च कर देती हूँ। मैंने कहा अब मैं समझ गई उसका माइंडसेट क्या, अपने आप ही बोली कई बड़ी सस्ती क्रीमें ना इतना अफेक्ट नहीं देती हैं, तो मैं, मेरा बेटा तो फलानी कंट्री से लेके आता है, मैं तो एयरपोर्ट से ही खरीदती हूँ, ये वो। मुझे समझ आ गया इसका माइंडसेट क्या है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं इसको बताने के लिए कि आलू खीरा टमाटर तुझे बहुत अफेक्ट देगा, बहुत अफेक्ट लेगा, वो नहीं यूज करेगी, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उसको बोल रहा है कि सिर्फ महंगी चीजें ही अच्छा इफेक्ट देती हैं। एंड देन मैंने अगली बार सेम क्रीम, हमने कहा कि हमने ना बाहर से मंगाई है बट वो बड़ा बड़ा कंटेनर है, तो हम छोटे छोटे कंटेनर्स में दे रहे हैं, तो आपको चाहिए? तो कहती हाँ कैसी है? मैंने कहा अमेजिंग है, मिरेक्युलस। मैंने कहा ये वाली डिब्बी है 20,000 रुपए की है, कितनी अच्छा दिखाइयो। और उसने उसको स्मेल करा, हाँ अच्छी सी लग रही है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है, तेरे को पक्का है ये आ जाएगी स्किन पे ग्लो? मैं कहा मिरेक्युलस ग्लो, आप लगा के तो यूज करो, अब महीने बाद बताना मुझको। सेम क्रीम जो 2000 रुपए की थी वो मैंने उसको 20,000 की दी, तो उसको मिरेकल्स आ गए। तो व्हाट आई मीन टू से इज I cannot help the person because their belief system is so strong, deep rooted, बचपन से चल रहे हैं। So what I mean to you, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, अगर उसके अंदर शुक्राना है, वो चीज आपको बिल्कुल वैसे रिजल्ट देने शुरू कर देगा, स्लोली और लेटर और सूनर, आई डोंट नो। बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर हैविंग ग्रेट स्किन, ग्रेट हेयर। किसी का क्वेश्चन था मेरे बाल गिर रहे हैं, तो बाल गिर रहे हैं तो जो बचे हुए हैं उनके लिए शुक्राना कीजिए हर समय। जो बचे हुए हैं, सिर पे 2 बाल भी अगर बच गए हैं, अगर सिर पे नहीं बचे तो आईब्रोज पे बचे होंगे, कहीं तो बचे होंगे, उन बालों को दिन भर प्यार कीजिए, शुक्राना कीजिए, इतने प्यारे बालों के लिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। And you will see miracle happening in your body and in your hair as well. Okay जी, let's start. 24वां दिन. Who's reading? Thank you very much. मैं रीड करना चाहती हूँ। Yes, please start. 24वां दिन, जादुई छड़ी। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी बजाज। ओके मीनाक्षी, 24वां दिन। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक आपकी जादू की आवाज छड़ी क्लियर नहीं आ रही है मीनाक्षी, थोड़ा ब्लर है आवाज। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा। आवाज ना आपकी थोड़ी शैलो सी और मतलब ब्लर आ रही है, थोड़ा और क्लोज हुई है माइक से। Okay, ma'am, just a minute. I'm just getting another earphone. हाँ नहीं अब ठीक है, इस टाइम पे ठीक है। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप नहीं अपने अभी ठीक नहीं है। Okay, ma'am, I'm getting another earphones. Just a minute. Yeah. Till then, everyone on the call, please imagine. क्या आपके मन में कभी ऐसी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, द मैजिक वॉन्ड, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? जस्ट इमेजिन। देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। And I request you right now to please read the word carefully. It's saying दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। Now you need to understand one thing. ये मैंने आपको ऑडियो भी भेजी थी, प्लीज उसको सुनिए दोबारा से। दैट वाज एन ऑडियो बाय अर्ल नाइटिंगेल। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया इसके अंदर कि आप सेल्फ लव करते हैं, आपको खुद के लिए बहुत कुछ चाहिए, आपके सपने हैं, आप इतने करोड़ों रुपए चाहते हैं अपने लिए, बट दैट एनर्जी और दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट वर्किंग फास्टर अगर वो आप किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन के ऊपर भी सपोर्ट करते हुए, सेवा करते हुए, सर्विस देते हुए शुरू करते हैं। अब वो क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, प्लीज आप उस कैसेट को सुनिए, उससे सुनने से थोड़ा बेटर क्लियर होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बहुत डिस्टर्बेंस है कॉल पे। Okay, are you back, Meenakshi? Hello. Meenakshi, Yes, are you back? yes, ma'am. Please start. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है, जिनकी आप परवाह करते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसे बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। थॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या अधिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट किसी होल्ड दूसरे कीजिए, के स्वास्थ्य रुकिए। काफी लोगों ने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरी बहन की बेटी की शादी में ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे ब्रदर के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं उसके अंदर भी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकती हूँ, या उनके लिए भी क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो आज का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब देखिए कि अपने लिए तो आप कर ही सकते हैं शुक्राना, या अपने अपने खुद को बेनिफिट दे सकते हैं, या अपने लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास पावर आ रही है, तो आप अपने आसपास के लोगों को, जहां पर कुछ भी टेंशन है, डिप्रेशन है, दुख है, दर्द है, आप उनको भी कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो एंड दिस इज 24वां दिन। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये 24वें दिन तक आपके पास इतना सोच या पावर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो आज ही चैप्टर में नए नए जुड़े हैं, वो भी प्लीज ऐसे इसको पढ़ें और ऐसे समझे कि जैसे आपके लिए ये सच है। अगर आप इसको सच समझ के कि हाँ यही सच है, और आप कहीं लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इवन यू विल बी रेडी टू अप्लाई इट। सो प्लीज रीड इट एंड फील इट लाइक दैट। हाँ, पढ़े। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उसे कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, जितने की जब आप उसके इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने की उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है, और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। नाउ वेट, हम किसी के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा पेपरों में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, तो अगर पेपरों में अच्छे मार्क्स लाने, हम इसी के लिए भगवान तेरा शुक्र है इसके अच्छे मार्क्स आ गए, भगवान तेरा शुक्र है इसके अच्छे मार्क्स आ गए, ये एक लेवल की कृतज्ञता है। अब इसी कृतज्ञता को विद प्रैक्टिस आप और डीपर 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 ले जा सकते हैं। वो कैसे? अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, थैंक यू गॉड इसके अच्छे मार्क्स आ गए, जो भी आपका ड्रीम मार्क्स है,
इसकी स्कूल में बहुत अच्छी रेपुटेशन हो रही है, सारी टीचर्स कितनी इसके लिए खुश हैं, सब इसकी तारीफें कर रही हैं, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ सब कहते हैं अरे ये तो सन्नी की मम्मी है, सब लोग इतना मेरे को इतना अच्छा प्राउड फील कराते हैं, इसकी स्कूल में इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इसके कॉलेज में बहुत अच्छा एडमिशन हो रहा है, मैं कितनी खुश हूँ, इतना अच्छा कॉलेज मिल गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जितना आगे तक डीपली अनुभव कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड, आपकी जो शक्ति है वो उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कृतज्ञता सच्ची है। जो चीज आपको मिली भी नहीं है अभी मिली भी नहीं है और आप उसके लिए कृतज्ञता पहले से ही अगर फील कर सकते हैं, यानी आप सच में भगवान या उस पावर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बनें जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि सो आपका आई विश टू शेयर हियर, अगर किसी और को और आपके मन में सच्ची तरह से ये फीलिंग है कि मेरे फ्रेंड या मेरा कजन या मेरा ब्रदर या जो भी रिश्तेदार है, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इस टाइम पर, रियल एग्जांपल है कि मेरे एक फ्रेंड ने थर्मामीटर्स का काम शुरू किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और उसके बाद जो भी कभी उसको ये खबर मिलती है कि नहीं नहीं ये तो बहुत सस्ता होना चाहिए, कभी कुछ कई लोग कहते हैं नहीं तूने गलत काम शुरू कर दिया, ये तो बहुत सस्ते ऑलरेडी मिल रहे हैं बाहर से, तूने इंडिया में फैक्ट्री लगा दी। और मैं उसको शुरू से एक बात समझाई जा रही हूँ कि भाई तुम्हारा ग्रेटिट्यूड, तू फाइनली क्या चाहता है, कितने तूने पीसेस बेच दिए, अच्छा इतने पीसेस बेच दिए, कितना प्रॉफिट कमा लिया, अच्छा इतना कमा लिया, लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ इंडिया की पहली मैन्युफैक्चरिंग ये थर्मोमीटर है, जो भी उसका है उसके अंदर जो कर रहा है। और मैं कल, कमाल की बात है कि कल मैं बैठे बैठे मतलब बिकॉज राइट नाउ ही इज वेरी मच इन टेंशन कि इतना पैसा लग गया, आगे क्या होने वाला है, या उसकी सप्लाई आ रही है कि नहीं पीछे से, जो भी है। एंड आई वॉज रियली क्लोजिंग माई आईज एंड आई विजुअलाइज माई सेल्फ कि ये इंडिया की सबसे पहले मतलब जो पहली इंडिया मेक इन इंडिया थर्मोमीटर है, कितनी इसको सफलता मिल रही है, सारी अखबारों में इसका ये प्रोडक्ट छप रहा है, सारी दुनिया इसको इतनी वाह वाह कर रही है, इसका रिजल्ट दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट से बेटर है, और सारी दुनिया कह रही है कि भैया जो ये लोकल एक इसने प्रोडक्ट बनाया, इतना बढ़िया तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो एवरीवन इज वोकल अबाउट हिज लोकल प्रोडक्ट। तो मतलब आई वाज लाइक जस्ट सिटिंग विद माय क्लोज्ड आईज एंड आई वाज विशिंग कि क्या पैसा कितने, मतलब व्हाट आई मीन इज आप किसी और के लिए भी जब सच में, मतलब मुझे आज की डेट में ये विजुअलाइज हो गया कि अखबारों में उसकी फोटोएं छप रही हैं सारे पॉलिटिशियंस के साथ, और लोग उसको इतना थैंक यू कह रहे हैं कि इंडिया का नाम इतना रोशन किया तुमने। तो ये जितना आप फ्यूचर के लिए कृतज्ञ अभी हो जाओ, that is the power of gratitude which you can create for yourself and for your loved ones also. Please continue. यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी को लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, लेकिन किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी कल्पना तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच और तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द
धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति, एक मिनट, जब आप लिखेंगे तो बीच में या नहीं आएगा, आपको चूज करना है कि आप सपोज जो भी उनका नाम है, मीनाक्षी के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, 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 या मीनाक्षी को असीम दौलत प्राप्त होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब ये गलती पिछले बैच ने की थी, तो आई एम जस्ट पहले से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये या इसलिए लिखा है कि आप चूज करिए आप किस चीज के लिए धन्यवाद है। ओके। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी हेलो, बोलिए आप। Annie, can you please mute everyone? Ma'am, where is the next page? It's not coming on my screen. आ गया है इस समय स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है? जी मैम, थैंक यू। नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। धन्यवाद मीनाक्षी फॉर रीडिंग इन हिंदी फॉर ऑल ऑफ अस। स्क्रीन अभी यहीं पे रखिएगा, मैं रिपीट करूंगी कुछ, एनी स्क्रीन मत चेंज कीजिए। आप 1 मिनट समझेंगे कि आज का असाइनमेंट क्या है। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तो आप अभी चुन सकते हैं। अपनी अपनी लाइफ में देखिए वो 3 लोग कौन है। आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कजन हैं, सिबलिंग्स हैं, मम्मी पापा हैं, कौन है वो 3 लोग अलग अलग। यदि आपके पास तीनों की अलग अलग फोटो हो तो अलग अलग फोटो ले लीजिए। तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें।
तीनों की अलग अलग फोटो को सामने रखें। अब एक बार में एक व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह से लौट आई है। आपको ये समाचार मिल रहा है कि जैसे जो भी उसका सपना है कि मेरे को से ये डील चाहिए या मेरा को इतने करोड़ चाहिए या इतने लाख चाहिए, जो भी है वो उसको मिल गया है और आपको वो समाचार दे रहा है कि ये मेरे को मिल गया, मेरे को ये पैसे जो रटके हुए थे वो आ गए, मेरे को डील मिल गई। तो किस तरह से आपको न्यूज दे रहा है, कि कितने फोन करके दे रहा है, सामने आके दे रहा है, ईमेल कर रहा है, आई डोंट नो कौन कहाँ रहता होता है। तो आप वो उस चीज को अनुभव कीजिए कि आपको समाचार दे रहा है, कैसे दे रहा है। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे से कहें कि नाम, जैसे सपोज मैं बोलूंगी नाम जो भी मेरे फ्रेंड का है कि जगदीप को थर्मोमीटर्स की इतने बढ़िया ऑर्डर मिलने के लिए, इतने सारे डील्स मिलने के लिए, सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए और इतने प्रॉफिट होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। And you need to feel it from your heart, really feel it from your heart। उस समय वो खुशी आपको फील होनी चाहिए कि अगर सपोज वो आपको फोन कर रहा है तो कितना खुश हो रहा है, क्या बोल रहा है, वाओ बल्ले बल्ले, क्या क्या बोलेगा उस टाइम पे, जो भी उस इंसान की नेचर है कि वो आपको न्यूज देते हुए कैसे कैसे फील कर रहा है। तो जितना आप ये फील कर पाएंगे अपने अंदर और आपकी क्या फीलिंग है उससे, उसकी वो न्यूज सुनकर आप कितना खुश हो रहे हो। सो यू नीड टू रियली फील इट टू मेक दिस जादू की छड़ी हैपनिंग इन योर लाइफ। जब आप एक व्यक्ति के लिए कह दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। तो आज आपने 3 पे ही करना है। कई लोगों को क्वेश्चन आएगा मैम 4 पे कर ले, 6 पे कर ले, नहीं, आप प्लीज 3, अभी कोई भी 3 लोग चुनिए और उन्हीं तीनों के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कितनी बार करना है, 1 बार 2 बार, जब भी आपको जितना भी लगता है। थोड़ा टाइम के बाद हो सकता है आपको फोटो की जरूरत ना पड़े तो आप मोबाइल पे भी रख सकते हैं फोटो, नहीं तो आंखों में विजुअलाइज कीजिए आंखें बंद करके कि कैसे आपको वो खबर मिल रही है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क। और सबसे कमाल की चीज है, कई लोगों को करते हुए कई बार अपनी इनसिक्योरिटीज सामने आ जाती हैं। इट्स नॉट अबाउट योर लव्ड वन, इट्स अबाउट योर इनसिक्योरिटी। उनके लिए भी आंसर है यहाँ पर कि किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। So this is for the people who may feel some insecurity or some past barriers. Okay, so this is the homework. Let's do that. Thank you. Yes. पंकज मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो बिगनिंग में था ना, चैप्टर 3 में था कि 3 रिलेशनशिप चूज करने हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, क्या वो सेम रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस वाला चैप्टर आप उनमें से एक बंदा पकड़िए, उसको क्या चाहिए इस समय। जी 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 नहीं मैं पूछ रही हूँ, कोई एक बंदा उनमें से चुन लीजिए ना, उसको क्या इस समय डेस्परेटली किसी चीज की जरूरत है, बताइए। जैसे मेरी वाइफ है, अभी हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, तो वो कभी उसकी तरह से काफी टेंशन में रहती है, वो परेशान रहती है बहुत ज्यादा। तो उसको मेरे को लग रहा है पीस बड़ी चाहिए। क्या चाहिए? पीस, शांति। शांति, खुशी और शांति। खुशी और शांति। हाँ, तो आप उनका नाम लेंगे जी। और आपने पिछली बार पूछा तो उनको खुद सामने बिठा ले, नहीं आपको फोटो ही चाहिए होगी उनकी। हाँ जी ठीक है, तो उनको खुद सामने नहीं बिठाना, जी जी, फोटो लीजिएगा फोन पे या सामने लाइव में, और फिर आपने सारी प्रोसेस करनी है। हाँ आप ले सकते हैं, कोई भी 3 लोग ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। थैंक यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग। पूछना है यार मैम, ये तीनों चीजें हम एक साथ भी कह सकते हैं ना? हाँ अगर उनको तीनों चीजों की जरूरत है तो। हाँ, और अगर 3 से ज्यादा की जरूरत है तो हम एक ही वाक्य में इसको कह सकते हैं। हाँ मतलब जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं और जो भी आप बार बार रिपीट करेंगे, मेक श्योर कि वो तीनों चीजें आपको हमेशा उनके लिए, क्योंकि अभी इसने एक बार करने को बोला है, अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार भी करना चाहते हैं, यू कैन रिपीट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, यस, हु इज रीडिंग इन इंग्लिश? Ma'am, this is Sangeeta. I will read in English. Yes, Sangeeta, please start. Thank you. Day 24, the magic wand.
Annie, can you please check how is it happening? Someone is actually making a magic wand thing because of this song. Okay, so please continue. Start कीजिए संगीता. Have you संगीता, we cannot hear you. संगीता जी म्यूट हो गई, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा. संगीता जी अनम्यूट कीजिए. Yeah. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you आपकी have आवाज immense. क्लियर नहीं है, आवाज एको कर रही है. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people who care about. Wait. Energy. Wait. आप अपने अपनी लाइफ में 1 मिनट के लिए कुछ इमेजिन कीजिए या रिमेम्बर कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि कोई काम ऐसा था जब आप अपने लिए करने गए तो शायद आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी या उतना ज़ील नहीं था, पर उसी की तरह का काम या वही काम किसी और इंसान के लिए करने के लिए जब आप गए, यू वर मोर एनर्जेटिक, आप और ज्यादा जोश के साथ वो कर रहे थे और ज्यादा मतलब उसको करने में आपका ज्यादा मन था. तो एक बार नोट कीजिएगा अपनी लाइफ में कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, किसी और के लिए करते हुए आपको ज्यादा मजा आ रहा था या करने में मन लग रहा था. प्लीज आगे बढ़े. Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone who care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has fully restored and say the magic words, thank you, in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction when you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words, thank you, because you have just received the magic news, amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness
or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold a photograph in your hand, then close your eyes, and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the One magic second, word. hold on. अभी इन्होंने ये बोला है कि जो भी आप उनके लिए खबर एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी उनके लिए खुशी, पैसा या हेल्थ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आप एक्सपेक्ट कर, जो भी आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो आप कर ही रहे हो, पर बाद में वो कैसी दिख रही है उसमें अगर आप खुद को भी डाल दो कि आप उस समय पे कैसे बिहेव कर रहे हो, कितना खुश हो रहे हो, कैसे दिख रहे हो, तो आपको वो चीज और ज्यादा मतलब और ज्यादा ग्रैटिट्यूड के लिए हेल्प करेगी. फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंगली अगर सपोज मैं देखती हूँ कि मेरा एक रिलेटिव है और वो बहुत क्लोज रिलेटिव है, मेरे बहुत प्यारे हैं और उनको काफी सालों से बेबी नहीं हो रहा, तो अभी अगर मैं देख रही हूँ कि ओके गॉड, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ कि उनके घर में एक प्यारा सा बेबी हुआ है और वो मुझे खबर दे रहे हैं कि तू मतलब ये बन गई है जो भी हमारा रिश्ता है, और मैं एक्चुअली में मैं आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ कि उस लेडी के हाथ में बेबी है और मैं उसके साथ में बैठी हूँ और मैं उसको सगन का लिफाफा दे रही हूँ और मैं कितनी खुश हो रही हूँ उससे मिलकर हॉस्पिटल में. मतलब मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो उस चीज को विजुअलाइज करते करते. और उसके लिए मतलब मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि मैं सगन का लिफाफा दे रही हूँ और इतनी खुश हो रही हूँ, मैं मतलब सारे रिलेटिव्स को फोन कर रही हूँ, उनसे बधाइयां ले रही हूँ, उनको बधाइयां दे रही हूँ कि हमारे घर मतलब उनके घर में बेबी आया है. तो just visualize and see as far as you can with gratitude. And if you involve yourself, तो आपको अपनी behavior, अपनी खुशी को देखते हुए ये चीज और real लगेगी. Please continue. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you. Slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for the person's names, health, wealth, or happiness. आप यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के अलावा जो भी आप चीज जो उनको चाहिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And
Feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for the person's name, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, ma'am. Thank you, Sangeeta ji, for reading in English for all of us. Thank you. Thank you. Okay. मनोज बाबू के बुला लें का? Annie, मनोज how बाबू is के it? स्वागत बा। Annie, Hello. Hello, ma'am. how is it happening? Please check it out. Please. Yes. Okay. So that's the magical chapter, magic wand. So कैसे करना है? कुछ question हो या कुछ share हो, please ask. पंकज बोल रहा हूँ। Yes, पंकज। जब ये मैं इंग्लिश का जब हम रीडिंग कर रहे थे संगीता जी, तो मेरे को आया कि मैं अपने फादर के लिए करता हूँ ये वाला एक्सरसाइज। तो जब मैं सोच रहा था उनको खुशी कैसे मिलेगी, तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं कुछ सर्टेन एक्टिविटीज करूंगा तो उनको खुशी मिलेगी, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ एक्टिविटीज, या जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं बंद करूंगा। तो जब मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं कर रहा कि ये मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ और फिर मैं कर रहा हूँ तो ये ठीक है, अपने फादर के लिए कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं ये एक्सरसाइज अपने फादर के लिए करना चाहता हूँ। आप फादर की फोटो लीजिए, हाँ वो ठीक है, सामने लगाइए। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि जैसे मैं ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, जैसे मेरे पास कैश फ्लो आता है तो मैं 1-2 जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ, और ऐसे मैंने 5-6 बार ही कर दिया। आप स्टोरीज में मत जाइए। फादर को क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि मेरी लाइफ सही से चले, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करा करूं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है तो फादर की फीलिंग क्या है इस समय? एक्सपीरियंस क्या है? फीलिंग उनका बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ ये ठीक है, ये अपना पैसा सही जगह यूज कर रहा है, वैसे नहीं उड़ा देता जैसे इसके पास आता है। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फादर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनकी फीलिंग अच्छी है, हेल्थ वाइज कैसे दिख रहे हैं, हैप्पीनेस वाइज कैसे दिख रहे हैं, फादर कैसे दिख रहे हैं इस समय आपको? जब मैं सही डिसीजन कर रहा हूँ, हाँ तो अभी भी आप देखिए, हमारा जो मैं होता है या मेरी जो अपनी आपके बारे में स्टोरीज है या हालात के बारे में स्टोरीज है जो कि कही जाती है हाउ, हम हाउ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि इवन हम जो चाह रहे हैं वट, हमें वट क्लियर नहीं है कि हमें वट में चाहिए क्या, वाई में क्यों चाहिए। मुझे अपने फादर की खुशी चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे वो हेल्दी रहेंगे, वो कितने खुश हैं, हम सुबह बैठकर कितने इकट्ठे बातें कर रहे हैं, हम इकट्ठे वॉक पे जा रहे हैं, वी बोथ आर हैविंग फन टाइम टुगेदर। आपको वो वाली चीज विजुअलाइज करने में मुश्किल आ रही है, और आपको भी ये विजुअलाइज जो हाउ वाला है कि मैं क्या ये छोड़ दूं, ये कर लूं, ये खा लूं, ये पकड़ लूं। मतलब हाउ हमारी लाइफ में इतना स्ट्रांगली प्रिवेलिंग होता है कि हम एक चीज को प्रिवेल, मतलब अगर मेरे रिश्तेदार को 10 साल से वो कंसीव नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और मैं हाउ में पड़ जाऊं कि उसको डॉक्टर में ले जाऊं, उसको ये दवाई खिला दूं, ये टोटका करवा दूं, फलाने वो क्या कहते हैं उस पे चद्दर चढ़वा दूं, मीनार क्या कहते हैं जो भी मस्जिद होती है, अरे ये करवा दूं, ऐसे करने से हो जाएगा, ये कर दूं। मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स नॉट द मैजिकल वर्ल्ड। मैजिकल वर्ल्ड में होता है कि तुम्हें चाहिए क्या, उस रिश्तेदार को बच्चा हो जाए, एक हंसता स्वस्थ खेलता हुआ प्यारा सा बेबी हो जाए। मुझे अपने पापा को चाहिए क्या, मुझे पहले वो तो विजुअलाइज करूं मैं कि पापा हेल्दी हैं,
हैप्पी हैं, घर में बहुत अंडरस्टैंडिंग माहौल है, मैं और मेरे पापा बहुत फ्रेंडली हैं आपस में, शायद यही चाहते हैं ना आप। जी जी। पापा आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पापा आप पे बिलीव कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट यू नीड टू मैजिकल वर्ल्ड में पहले आप आगे गए हो और आपने देखा कि आप उस इंसान के लिए चाहते क्या हो। दिस इज व्हाट, क्यों चाहते हो। अब क्यों चाहते हो तो दिल से शुक्राना और अच्छा निकलेगा, और अच्छा निकलेगा कि पापा रोज सुबह सबके साथ इतना खुश हो रहे हैं, हर समय हंसते रहते हैं, मेरे सिर पे आशीर्वाद रख के कहते हैं कि बेटा वाह तूने क्या डील करी है, क्या डिसीजन लिया है। तो मेरे को उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे उनकी हेल्थ मिल रही है, घर में खुशी मिल रही है। व्हाट, वाई, वाई आ गया यहाँ पर। अब आपने वाई तक ही रुकना है, प्लीज इससे आगे मत जाना, आई रिक्वेस्ट यू अगेन। आपको वाई से आगे नहीं जाना है। वाई का मतलब कि मेरे उस फलाने जो भी मेरा रिश्तेदार है उसको बेबी हो रहा है, वो कितनी खुश है, वो मुझे कितनी खुशी मिल रही है, मैं उसके वहां हॉस्पिटल में गई, मैं सगन दे रही हूँ, मैं लोगों के फोन अटेंड कर रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं अरे मुबारक हो मुबारक हो, मैं सबको मुबारके मुबारके कही जा रही हूँ। मतलब मैंने तो इतने तक सोच लिया था कि बेबी ने पहली बार जो ड्रेस पहनी हुई है वो ड्रेस का कलर क्या है, उसने टोपी कैसी लगाई हुई है, उसने ग्लव्स कैसे पहने हुए, छोटा सा बेबी जो बेबी पैदा होकर बस अंदर आईसीयू से बाहर आया है ऑपरेशन थिएटर से। तो मुझे नहीं पता वो बच्चा कैसे पैदा होगा, मुझे नहीं पता कि 10 साल से उनका क्यों नहीं हो पा रहा या क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है। जो चीज लाइफ में नहीं हो रही मुझे जाना ही नहीं है, मुझे उस चीज को विजुअलाइज करनी है जो मुझे चाहिए और जो मेरे जिसके लिए मेरे लिए या उनके लिए जो खुशियां लेके आ रही है। तो उस चीज को पावर दीजिए ना। देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज अंडरस्टैंड। हर लाइन का मतलब होता है एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। आई रिपीट, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। जहां पे आपकी अटेंशन जा रही है, आपकी पावर, आपकी एनर्जी वहां लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी अभी अटेंशन है कि मैं गलत इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर लूंगा तो पापा ये हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, आपकी अटेंशन सारी यहाँ चली गई, तो एनर्जी यहाँ फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अब आप वहां फ्लो करिए ना जो आपको चाहिए, सिचुएशन जो फाइनल आउटकम आपको चाहिए, पापा की खुशी, पापा का ट्रस्ट। पंकज आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी जी जी। हाँ प्लीज, मतलब आप ये समझ लीजिए, इसी एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया आपका बच्चा नहीं हो पा रहा, सारे उन्होंने आईवीएफ करवा लिए, ये करा लिया वो करा लिया, सब करा लिया और बच्चा नहीं हो पा रहा 10 साल से, वट एवर बीइंग रीजन। मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे मुझे वो चीज के लिए विजुअलाइज और ग्रेटिट्यूड करना है जो मैं उन लोगों के लिए विश कर रही हूँ। ओके, तो प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट क्या चाहिए और क्यों करते हुए दिल से आभार प्रकट करिए कि वो मिलने पे आपको क्या क्या खुशियां हो रही हैं उस टाइम पर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? Ashwin ji, I would like to share. एक सेकंड राजन जी, it's 8:03. Those who wish to log off, please log off and do your assignment the way it is saying to do. Please, बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा असाइनमेंट, अपना दिमाग इधर उधर बिल्कुल नहीं लगाना आप लोगों ने, because it's a magical assignment. So, and those who wish to stay, please stay. Yes, Rajan ji, welcome. Thank you so much, Ashwin ji. So your sessions are wonderful, and actually so much of learnings in all the sessions. I mean, I have made my notes. मतलब कम से कम 25-30 पेज की तो मेरी नोट्स हो गई है बड़ी, चलो good. by whatever you are sharing and teaching. So thank you so much. Thank you. And very it's a wonderful learning experience from all your sessions. And actually I have decided कि आपकी जितनी पूरी की पूरी जो सीरीज है पूरी उसको फिर से देखने वाला हूँ मैं. And I think everybody of this sessions, you know. And Rajan ji, matlab, first of all, you being a wonderful person who actually is spreading so many good works without any self motive, मतलब selflessly आप इतना कुछ फैला रहे हैं. तो मेरे एक, क्योंकि आपने अभी बात छेड़ी है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी आप सब लोगों को, अगेन इस बुक को पढ़ने से या वीडियो देखने से या बार बार सुनने से, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ. प्लीज लेट मी बी क्लियर अबाउट इट. आप मेरे जितने मर्जी नोट्स बना लीजिएगा, जितनी बार मर्जी ये वीडियो देख लीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क सिर्फ और सिर्फ तब पड़ेगा जब आप असाइनमेंट करेंगे द वे इट इज सेइंग इट टू बी डन. तो सारी कहते हैं ना जादू की उस दुनिया की चाबी असाइनमेंट के अंदर है. तो प्लीज सुनने देखने से पढ़ने से, मतलब मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि गलती लोग कर देते हैं कई बार. हाँ, बनाइए नोट्स अगर आपको क्लैरिटी के लिए चाहिए, या आप वीडियो देख के आपको क्लैरिटी मिलती है, गुड, डू दैट. बट
मतलब मैजिक की दुनिया की एंट्री असाइनमेंट से है. So all the best. Thank you Rajan ji for Thank you. sharing. So इससे I मुझे would like याद to आ गया. share. I would like to share. So just about, since you were talking about the hair fall and all, Yeah. आपने बहुत टाइम बताया कि हमारे बाल गिरते हैं, उसके लिए we are worried and we are complaining and we are not thankful about the hair what we have. Yeah. So let me share with you my experience. So there was a patch of baldness over here on my head. Yeah. So मैंने उसके photographs click करता था when even I was in Rahul Jain's search class. तो बैठे बैठे मैं I used to take the camera and photo click करता था, and I used to feel happy about it. My hair is coming back, my hair is coming back, and trust me, I mean I have all the photograph after every 1 month, 2 months, 3 months. So actually मेरे बाल आ गए. Wow. I can see the hair growing over there. Wonderful. So this is, और so जब just आप I ये realized, जब सब कुछ कर रहे थे उस समय आपका बिलीफ क्या था? बालों के बस लिए बाल आ बिलीफ रहे क्या हैं. था? No, बाल आ रहे हैं. कि I used बाल to आ feel, रहे अरे यार बाल आ रहे हैं. Yes, yes, yes. I mean I could feel it. Yeah. And now I realize it was all because of gratitude that it is happening, and I mean I'm feeling so nice about it. Yeah. So even recently, about 3 days ago, I just clicked one photograph like this. I do it myself only. So and I mean I started feeling that there is no more. I mean there is no more baldness. मतलब है ही नहीं, पूरा निकल गया टकला अपना. हाँ, और अभी आपने जो बोला मैं आपको फिर से दोबारा, बिकॉज आप शेयर कर रहे हो, तो आपने ये बिल्कुल नहीं बोलना कि अब तो बाल्डनेस है ही नहीं. Okay, ये नहीं बोलना. नहीं, I mean just बिकॉज ये platform अट्रैक्शन है. तो आप मतलब अच्छा है, आप मेरे को ये बात जताएं और मुझे याद कराएं, मैं आपको याद कराऊं, क्योंकि ये हमारे अंदर इतनी डीप रूटेड है कि हमें कई बार पता ही नहीं चलता जब तक कोई दूसरा बंदा ना बताए कि अरे अरे देखो तुमने क्या बोला. So right. Okay. So you need to be in gratitude of what is there, what's coming, and not at all, not even a single iota of your brain or mind going towards की टकलानेस नहीं रहा. वो तो बोलना ही नहीं है हमने. Right. Okay, so second point was when you have shared this about 2-3 times that I had gone to a salon and I had spent about 5,000 rupees on the facial. Yeah. So actually, since childhood, I was always into that looking. I mean, I always wanted to look good. So Yeah. I had lots of shampoo. I mean, all the creams and everything. So whenever I go anywhere, I'll always buy some nice creams. And all my houses, whether it is in Bombay or Nagpur or Pune, everywhere I have a full-fledged, a parlor sort of a thing for myself. Yeah. So all my friends know about it. So particularly after the learning that love yourself, pamper yourself. So that thought came into me, and that day I was going to give my author shot. So because I had attended a book writing workshop, तो वहाँ पर मुझे एक author shot निकालना था. तो उसके लिए I had gone for that treatment. And I was just enjoyed it. Otherwise, I wouldn't have done that treatment. Yeah. And I normally go to a salon also for a facial regularly. Like I do it every Sunday in my house, and I do it but then I realized that loving yourself is very important. Yeah. So pampering yourself after that, I remember like even attending Rahul Jain's class. So I used to stay in the club. So because I'm a member of a club and I have an affiliation in Delhi. So there is a Delhi club also. So I used to stay there. But after that, loving, pampering yourself, I've started spending on myself. Yeah. I have stayed in all the best hotels of India now. After that, Hyderabad ka Falaknama mein rekha hai, Abu Dhabi mein, we went to Amirat's Palace. So after that, actually, I've started pampering myself. And it is wonderful. It's always wonderful. और जब आप उस समय पैम्पर कर रहे हैं ना, तो आपका अंदर से आवाज ये आनी चाहिए कि वाओ आई एम स्टेइंग हियर, वाओ आई एम एट फलकनुमा, वाओ लुक एट द शामी कबाब्स जो कि वहाँ के बहुत फेमस है, वाओ लुक एट द व्यू, लुक एट द एंट्री. अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो ऑब्वियसली आप ग्रेटिट्यूड में हैं और आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, रेलिश कर रहे हो. गॉड फॉरबिडन अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है अरे मेरे पैसा डूब गए, अरे 40,000 का कमरा है, ये कैसा कमरा मिल गया, इस कमरे में तो कोई मजा ही नहीं है, 40,000 रुपए किस बात के लिए इन लोगों ने मुझसे, खाने में कुछ नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं. अगर आपके दिमाग में ये फीलिंग आ रही है, दिस इज नॉट द वर्ल्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, चाहे आपको एक दाना मिले, चाहे पूरी बोरी मिले, चाहे पूरा खदान मिल जाए, बी ग्रेटफुल. एक दाने के लिए भी ग्रेटफुल, तो अपने आप वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं. एंड एट द सेम टाइम व्हाट राजन जी इज एम्फसिसिंग राइट नाउ, सेल्फ लव. सेल्फ लव मतलब कि खुद के लिए आप जो भी खा रहे हो, लगा रहे हो, पी रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी हो, अगर आपको अपने लिए ग्रेटिट्यूड है, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड है, अपनी स्किन के लिए ग्रेटिट्यूड है, दिस इज वन वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर गुडनेस टुवर्ड्स यू.
इंस्टेड ऑफ अगर मेरे मुंह पे एक पिंपल आ गया और मैं रोई जा रही हूँ, अरे मेरे पिंपल आ गया, ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, मेरी स्किन खराब कर दी. This is one way of life where you are attracting more and more of what you don't want. So self love, जब हम मैनिफेस्टेशन पे क्लास लीड करेंगे, सेल्फ लव का बहुत बड़ा साइंस है कि प्यार जब आप खुद को करते हो, खुद को पैम्पर करते हो. पैम्पर आप अपने आप को एक 5 रुपए की ऑरेंज कैंडी खिला के भी अपने आप को पैम्पर कर सकते हो. आपने ऑरेंज आइसक्रीम खाई और आपको खुशी मिल रही है, आपने गोलगप्पा खाया, आपको खुशी मिल रही है, वाओ, मतलब आपकी बॉडी मांग रही है, आपने उसको दिया, आप बहुत खुश हो, ग्रेटिट्यूड में हो. पैम्पर डजंट मीन कि आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं. पैम्पर के लिए आप एक छोटी सी नॉर्मल क्रीम लेकर भी, जो बिल्कुल सस्ती वैसलीन भी है, उसको लेके भी अगर हाथों पे लगा रहे हो, पैरों पे लगा रहे हो, खुद को कह रहे हो वाह कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव, सेल्फ पैम्परिंग. एंड if you want to attract more and more money and more luxuries, so start attracting them by being in that world. Being in that world कि खुद के लिए कुछ जो भी आपकी अलाउ करती है फाइनेंसेस, खुद के लिए कुछ भी ऐसा खरीदना जो कि आपकी हैसियत से थोड़ा ज्यादा है, वो लेना, और उस समय लेने के बाद उस ग्रैटिट्यूड में रहना कि वाह ये मैंने लिया अपने लिए, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, कितने लकी हूँ, जो भी आप अपने आप को कह सकते हो. गलती लोग क्या करते हैं, भयंकर गलती करते हैं, वो चीज लेते हैं और खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने क्या खर्चा कर दिया, ये मेरे बस का नहीं था, ये मैंने क्यों अफोर्ड कर लिया, ये क्यों मतलब. कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? देयर आर टू वेज ऑफ बीइंग इन एवरी सिचुएशन. सो बीइंग self love is one of the choice you can do. Okay, yes. So, any other question? Yeah, one more thing I would like to share. So it would be learning for a lot of people. So when I attended Rahul Jain's sir's class, so that was on 25th of March. एक मिनट राजन जी, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और बाकी भी लोग, काफी लोग थे इस ग्रुप में. जब भी हम लोगों ने ना अपने एजुकेशन अगर हम 23 साल से कर रहे होते हैं, तो मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, मैं आई नेवर टेक कि सोडी ने मुझे क्या क्या दिया, या मेरे को ओशो ने क्या क्या दिया, या इसने क्या क्या दिया. क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स या अपने पार्टिसिपेंट्स से बात कर रहे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि अरे अगर मैंने वो कोर्स किया होता तो शायद मुझे भी इतनी क्लैरिटी आ जाती, या इनसे क्यों बात कर रही हूँ, मैं उनसे ही बात करती हूँ, पर वो तो मेरे अफोर्ड में है नहीं, क्योंकि मैं तो 15 लाख लगाने नहीं वाला उस फलाने कोच के पास जाकर, तो मुझे वो मिलेगा ही नहीं. तो वो ना कहीं हम अपनी खुद की टीचिंग या खुद की लर्निंग्स को ही नीचे कर लेते हैं अगर हम बार बार किसी और का नाम ले रहे हैं. व्हाट आई ऑलवेज से कि मतलब जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, हमें लगना बिकॉज ये इनके दिमाग में ना स्टोर होता जा रहा है. तो तभी मैंने कल भी, शायद कोई और बोल रहे थे तो मैंने एकदम से बीच में रोका कि उनके नाम इसलिए मत लीजिए बिकॉज लोगों को ये लगने लग जाएगा कि अरे जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मुझे तो मैनिफेस्टेशन मिलेगी ही नहीं. ऐसा नहीं है. आपके मुंह से भी वो उतना इम्पैक्टफुल निकल रहा है और इनकी लाइफ में उतना ही मैजिक कॉज कर रहा है, अगर आप दिल से चाह रहे हैं कि इनको मिल जाए. तो ये नाम आज के बाद हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने बीच में ना मेरे को एक बिलीफ सिस्टम पे कुछ बोलने को बोला था. वो बिलीफ सिस्टम न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के हैं, मतलब एनएलपी सिस्टम्स में मैंने बहुत सालों तक रिसर्च किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, और मुझे पता था अगर मैं एनएलपी बीच में ले आई ना इस टाइम पर, तो ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ये एक मैजिक की दुनिया में जा रहे हैं, ये मैजिकल वर्ल्ड है, एनएलपी का अलग वर्ल्ड है, तो मैं उस दुनिया को लाना ही नहीं चाहती यहाँ पर बीच में. एंड दिस इज इक्वली गुड. तो आप राजन जी आज के बाद जो बोलेंगे, राजन जी बोलेंगे, कोई और कोच नहीं बोलेगा. Okay, so what I wanted to share was कि मुझे मेरा नाम बताने में I was so scared. मतलब पसीने छूट रहे थे, मतलब पब्लिक स्पीकिंग से मुझे इतना डर लग रहा था. Actually, I mean, I don't know मेरा नाम क्या है, मैं भूल गया था उस टाइम पे. So now उस चीज को हो गए सवा साल. But today I'm able to talk to people. I'm able to share. I'm able to conduct a class. Is only one reason is because of the gratitude. मैं रात को सोने के पहले I do this exercise and I tell to all the people public speaking जो fear है उसको कैसे निकालना. So this was, now I realized that it is all because of the gratitude. रात को सोने के पहले I do this exercise कि मेरा workshop बहुत बढ़िया जा रहा है. You know, people are really appreciating. People are so thankful, and I do this visualization. So this I have been doing every now and then, and this is really helping me. And then again I do this same exercise in the morning. I visualize myself while sleeping in the bed. तो मेरा वर्कशॉप बहुत बढ़िया हो गया है. People are clapping, you know. I mean, people are so grateful to me. और बहुत बढ़िया हो गया. And I always visualize the number of people. So like 400 लोग तो आने वाले हैं, 500 लोग तो आने वाले हैं. So in the last workshop, I had always declared like, you know, 500 people are going to attend my workshop. So actually, it so happened. So there are 500 people. So I mean, this is how I have been doing, but it was out of gratitude. Now I realize, and I used to think, you know, wow, it's so nice.
And you And this is can how it happens. you can make it more deeper as we are sharing, because I have attended your workshop, so I know it's wonderful. Matlab, I have been attending so many of others as well, but yeah, your context is very clear. Context means about आपके ना मन से ये बात है कि मेरे पास जो भी है ना मैं दूसरे को दे दूं, कि जो मेरे को जो मिला इससे इसका भला हो जाए, इसको कुछ मिल जाए, इसके लाइफ में कुछ भला हो जाए. तो ये चीज ना आई कैन स्मेल इट, कि ये इंसान सिर्फ किसी अपनी खुद की इच्छा या खुद के किसी स्वार्थ के लिए कर रहा है, या वो सच में चाहता है कि जो भी इसको सुन रहा है या कह रहा है उसका सच में भला हो जाए. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लीड कर रहे हो, या जो भी अपना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, या जो भी आप शुक्राना कर रहे हो नंबर्स के लिए, लोगों के लिए, आप एक लेवल ऑलरेडी आगे आ चुके हो राजन जी. नेक्स्ट लेवल ये है कि आप उन लोगों की जिंदगियों में कितने जादू हो रहे हैं, उस शुक्राने में वो भी इंक्लूड कर लो. जैसे कि उस लेडी ने अपने पति का कैंसर कैसे गायब कर दिया, आपने उनको मैनिफेस्टेशन सिखाई, उन्होंने मतलब मैं मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन में वो लेडी कई बार आ जाती हैं जब मैं रात को शुक्राने कर रही होती हूँ ना. कई बार मेरे फ्रेंड्स और मेरे कोलीग्स हैं, बिकॉज आई एम अ वेरी मतलब हमारे अपने प्रोफेशन में आई एम अ वेरी एक्सपेंसिव कोच, जो भी मेरा प्रोफेशन है उसके अंदर. समटाइम दे से कि तू ये क्या टाइम वेस्ट कर रही होती है, कुछ ले नहीं रही, दे नहीं, टाइम वेस्ट कर रही है अपना. एंड बट आई ऑलवेज से कि जो सेल्फलेसली काम करते हैं ना, निस्वार्थ होकर दूसरे के भले के लिए काम करते हैं, वो एक आप दोगे ना 10 वापस लेके आएगा. तो मेरे सपनों में जब वो लेडी आती है ना, मेरे को यहाँ तक याद आ जाता है कि वो शिरडी की कैसे प्लानिंग कर रही है अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, कि हम जब ठीक हो जाएंगे कैंसर हम शिरडी जा रहे हैं. मेरे सपनों में वो लेडी शिरडी के सामने, साईं बाबा के सामने मत्था टेकती हुई भी आ जाती है कि वो कितनी खुश है, उसके पति की हेल्थ, उसके बच्चे, वो लेडी खुद आपकी शायद एम्प्लॉई है वो. तो she is मतलब there in the group also, she is listening to you. मतलब इतना ग्रेटिट्यूड है कि राजन जी ने उनको कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा कहा, सिखाया, जिसे उन्होंने फॉलो किया अपनी लाइफ में, और इतना उनका इतना भला हो गया. तो हमारे इन सभी कॉल्स का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि हमारा भला हुआ, आपका भी भला हो, सबका भला हो, और आगे और फैलती चले जाए ये चीज. कितने लोग हैं जो और आगे जाते जाते और फैलाएं इस काम को. So thank you for bringing it up. Very, 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 very profound sharing. Thank you, Rajan ji. Thank you so much. Thank you. There's a lot of disturbance. Any question before we say goodbye? Yes, please. Hello. Hello. Mute everyone. Hello. Yes, please hold on. Hello. Please hold on. There's a lot of disturbance, Annie. Hello, ma'am. Yeah, take your name and say. बोलिए नाम. हेलो, आई एम रचना है मैम. हाँ बोलिए रचना. मैम जो ये असाइनमेंट आज का है, ये ऑलरेडी 3 पर्सन्स मेरी ऑलरेडी विश लिस्ट में भी हैं. तो एक्चुअली मैं ये रोज ही कर रही हूँ वॉक करते समय. जो भी मुझे एक का नाम लीजिए, कोई भी एक बंदे का नाम लीजिए जो आपकी विश लिस्ट में है. लाइक माय एल्डर सन अभिषेक. क्या नाम है उनका, और क्या है आपकी उनके लिए क्या विश कर रहे हैं? उनके लिए यही विश कर रही हूँ कि वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करे. कर रहा है, कॉन्फिडेंट है अपनी थॉट्स में, इफेक्टिव है अपने कामों में. तो ये सब चीजें मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड. तो आपका क्वेश्चन क्या है? आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको ये सब काम मैं पहले दिन से 0th डे से ही, जब से मैंने लिस्ट बनाई है, आई एम डूइंग. तो आज आपने फोटो रखनी है उनके सामने. और ये जो आपका लेक्चर या ये बुक है, ये मुझे एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे रहा है कि मुझे इस काम को और बढ़िया तरीके से कैसे करना है. हाँ मतलब in my experience I am into this work of empowerment from last 20 years almost in different streams. मतलब हो सकता है मेरे प्रोफेशंस के हिसाब से मैं ज्यादा करती हूँ और इस वे में कम कर रही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू दिस बुक आई हैव नेवर एवर गॉट एनी, मतलब मोर देन 100-200 तो मैंने पढ़ी होंगी. मतलब ऐसी बुक जैसी बुक मेरे को कभी भी लाइफ में नहीं मिली है. ये इसलिए नहीं है कि बुक पढ़ने के लिए बुक पढ़ना है या आपने कुछ समझना है या सीखना है या कुछ विजुअलाइज करना है. नो, दिस इज अ बुक टू प्रैक्टिस थॉरोली एंड इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स इन योर लाइफ so that the magic start happening.
तो मतलब मैं आप सब लोगों को भी क्लैरिटी दे देती हूँ, जो 100 तरह की 1000 तरह की बुक्स आप और भी पढ़ेंगे, पढ़िए, बुक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस बुक के साथ मैंने जिस भी किसी इंसान से बात करी है, बड़े से बड़े कोचेस से अपनी बात करी है, एवरीवन सेड ऐसी बुक जैसी कोई नहीं, एवरीवन सेड द सेम थिंग। इवन इसी ऑथर की और भी काफी बुक्स हैं, इन्हीं ऑथर की, और बहुत ही मैजिकल बुक्स हैं। आई हैव रेड इट, आई एम रीडिंग, स्टिल रीडिंग, बट आई एम स्टिल सेइंग इस बुक जैसी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें असाइनमेंट मिल रही है। आप सोचिए, स्कूल में बच्चा पढ़ता है, बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई समझ आ रही है, चैप्टर समझ आ रहा है, अब उस बच्चे के ना असाइनमेंट में, उसको होमवर्क नहीं मिल रहा कि घर जाके क्या करना है, ना उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो आपको लगता है जो उसने पढ़ा लिखा समझा वो उसके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से घर कर जाएगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से इस बुक का स्ट्रक्चर लाजवाब है। दिस इज समथिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ जी मैम, एक्चुअली जो भी हमने इन 23-24 दिनों के अंदर किया, ये सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में पाया, और मैं इन सब की प्रैक्टिस भी काफी समय से, आई थिंक पिछले 5-7 सालों से बहुत ज्यादा कर रही हूँ इन सब चीजों की प्रैक्टिस। बट आज भी मुझे आज ये सब इतना सब सिलेबस करने के बाद और इतना सब असाइनमेंट करने के बाद मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर मुझे आज ही मिला है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, मेरे आपका नाम क्या है? रचना मैडम। हाँ ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ मुझे ऐसा मिला जो मतलब मैंने उसको, आपने तो मुझे पहले दिन जब ड्रीम लिस्ट, आप बोलिए रचना जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो या हेलो, ओके, यस प्लीज से योर नेम। हाँ रचना अय्यर। हाँ जी, I जो got कुछ it. भी जब फर्स्ट डे आपने मेरे से बोला कि मैं अपनी ड्रीम लिस्ट बनाऊं, तो जब वो ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए बैठी तो मुझे लगा रब जी ने मेरे को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मैं क्या लिखूं ड्रीम लिस्ट में। तो एक जो मेरी इंटरनल, पहले दिन भी मैंने आपसे शेयर किया था, जो मेरी बड़ी अंदर से इच्छा थी कि मैं सबको ब्लेस करूं, सबको हीलिंग दूं, सबको हैप्पीनेस दूं, सबको हक करूं, वो When you are मेरी saying सबको means सबको what? सबको मीन्स जो भी मेरे सामने आए, जिसकी जो भी समस्या लेके मेरे सामने आए, उसको मैं ब्लेस कर दूं, उसको हील कर दूं, उसको हैप्पीनेस दे दूं। तो वो आज मुझे यहाँ से मिल गया कि मुझे किस तरीके से उनको ब्लेसिंग्स देनी है, हैप्पीनेस देनी है, हीलिंग्स देनी है, खुशी देनी है, उनके लिए अच्छा 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 और अच्छा सोच के और धन्यवाद धन्यवाद दे करके। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मेरा एक मेरा अपना ड्रीम था, उसके लिए मुझे एक वे मिल गया कि मुझे किस तरीके से उस पे आगे बढ़ना है। Yeah. And when you asked that question in the very beginning, I personally knew अभी तो कल का बहुत मैजिकल चैप्टर आने वाला है। So and you can do this book again and again and again. मतलब I think it is never enough. इच्छा है कि मैं एक बार इस बुक को आपके साथ और दोबारा से करूं, so that मैं अपना जिस रास्ते पे जाना चाह रही हूँ उस रास्ते को और मेरी विजन उस पे क्लियर होती चली जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी उतना ही मतलब इस बुक को डिटेल में और अच्छी तरह से कर सकते हो जितना कि कोई और करा सकता है। ये बुक ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ जी मैम। मैं सब, क्योंकि काफी लोग आज ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो ये बुक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि हिंदी में भी पढ़ लें, इंग्लिश में भी पढ़ लें, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। कई बार जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ किसी भी चैप्टर को, कभी बचपन में, जैसे आपको सच में उस चैप्टर के अंदर क्लैरिटी के साथ पकड़ मजबूत करनी है तो उसको 3 बार पढ़िए। 3 का एक सिस्टम होता है, 3, आई एम नॉट सेइंग 2, आई एम नॉट सेइंग 4। 3 बार जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, आपकी क्लैरिटी का लेवल काफी अलग हो जाता है। हाँ मैम, इस जर्नी में ऐसा भी बहुत कुछ हुआ कि मैंने कुछ लिखा, जब मैंने उसको नेक्स्ट डे दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, और मैंने उसको तुरंत करेक्ट किया। तो बहुत कुछ लॉट्स ऑफ लर्निंग, तो मतलब मेरे दिमाग में भी कुछ कंफ्यूजन्स थे, कुछ समझ नहीं पाती थी। सब चीजें हो रही हैं मेरे सामने, ऑटोमेटिकली हो रही हैं, बट सबके लिए शुक्राना कहा, बट जैसे 3 शुक्राना कहना या उसके लिए अंदर दिल से शुक्राना कहना, वो मुझे इस किताब ने बहुत बढ़िया से सिखा दिया।
और आपके जो एक्सपीरियंसेस और लोगों के एक्सपीरियंसेस, जैसे कुमुद मैडम का उन्होंने बड़ा अच्छा शेयर किया कि डोंट हाँ, 1 सेकेंड एवरीवन ऑन द कॉल, आई रिक्वेस्ट यू, जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, सम ऑफ अस आर शेयरिंग रियली पर्सनल लाइफ्स, और काफी लोग तो खुल भी नहीं रहे इसलिए क्योंकि वो अभी शेयरिंग की जर्नी में बहुत ज्यादा है। तो प्लीज जब भी आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, खुद के, आप दूसरे को एक्नॉलेज। मेरा ये उनसे ही एक्सपीरियंस मुझे मिला कि कहीं पर वर्ड नहीं यूज नहीं करना, और मैं इसके लिए बड़ी कॉशियस हो गई हूँ कि हाँ, जैसे ही मेरे मुंह से निकलते नहीं ये काम नहीं होगा, तो मैं उसको मैं दोबारा ठीक करती हूँ, रुकिए। काफी लोग जिन्होंने अभी 2 सेशन पहले 3 सेशन पहले अगर अटेंड किया होगा, तो उनको रहेगा कि अरे ये कुमुद जी ने ऐसा क्या बोला होगा जिसमें उन्होंने कुछ नई शब्द यूज किया और जो मैंने सीखा मुझे नहीं करना चाहिए। तो उनकी ना उनके ब्रेन पैटर्न्स में ये चीज अटक जाएगी। हाँ, तो आपको वो नहीं यूज करना, आप सिंपली बोले कि हाँ सेशन में मैंने सुना कि नहीं को यूज नहीं करना, और मैंने वो समझा और मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। ठीक है, we don't want to feed another name in their mind to stuck. yes. Okay. So मैम इन्हीं सब लर्निंग्स के लिए ना मैं आपके साथ एक सेशन और अटेंड करना चाह रही हूँ। हाँ, so all the best for that, and yes, we are planning. आपकी कम्युनिकेशन को, जब बुक हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, तो इस स्किल को एनहांस करने के लिए मैं आपके साथ एक सेशन और करना चाह रही हूँ। ये जो स्किल है ना, ये आपके अंदर ऑलरेडी है, द मोमेंट यू वांट टू डिस्कवर इट, और अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो तो पूरी लाइफ कम है इसको डिस्कवर करने के लिए। ओके मैम, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। द डे यू विल से यू आर रेडी, यू आर रेडी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट। यस, एनीथिंग Ashwin ma'am? Yes ma'am. Ma'am, this is Dipanjali. Good morning. Morning. And ma'am, मेरी एक sharing है. First of all, I am really very grateful to you for giving a new structure of life. मैंने पहले भी एक दफ़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने काफ़ी कोर्सेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये सब किए थे, बुक भी 2 बार की हुई है, बट जिस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर दिया है, जो गाइडेंस दी है एंड जो आप एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझ में पता नहीं कहाँ से एक वो हिम्मत आई और मैंने इस बुक को स्टार्ट किया कुछ 5 लोगों के साथ आज से 10 दिन पहले, एंड वो 5 लोग करते करते कब वो लोग 30 बन गए मुझे मालूम भी नहीं चला। टुडे वी वर एट डे 11। मॉर्निंग में मैं वो सेशन लेती हूँ 6 से 7 बजे तक, एंड देन आई कम टू योर सेशन, एंड मैं आपकी प्रैक्टिस तो कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ जो मेरा वहाँ वो वाला डे चलता है उसकी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। एंड एज अरविंद सर सेड, एक बार उन्होंने, आई एम सॉरी टू टेक देयर नेम, एक बार उन्होंने बोला था कि एक सुरसुरी सी आती है शुक्राने की, तो वो सुरसुरी सारा दिन आती है, एक पानी का ग्लास भी पीती हूँ ना तो वो सुरसुरी आती है। और जब ये सब चीजें जब मैं 30 लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो एक 7वां आसमान होता है जो पहले कभी था ही नहीं। इतना पैसा, फैमिली, सब कुछ, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, सब कुछ होने के बावजूद, पर ये इतनी अलग दुनिया में मैं चली गई हूँ ना कि जहाँ पर एंजॉयमेंट, लव, जॉय, सुकून, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। Great, wonderful. So I'm hand-folded thanks to you and to universe, to everyone जो लोग भी यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो लर्निंग्स को इतना एनहांस करता है कि कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। It's limitless. And you can keep spreading it in the world around you, in your cousins, in your neighbors, in your friends, your kitty friends, everywhere. मैम जो ये 30 लोगों का ग्रुप है, आई एम सो सॉरी, प्लीज नहीं बोले, उसमें मेरा कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे और फैमिली थे, 5 लोगों से हमने स्टार्ट किया था। आज उसमें कहाँ से लोग हैं शायद मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, और इन 11 दिनों में लोगों की लाइफ में मैजिक भी होने शुरू हो गए हैं। एंड मैं वो ग्रैटिट्यूड अपने से आपको ट्रांसफर करती हूँ ऑलवेज जब भी कोई थैंक्स करता है, बिकॉज आप एक वो इनिशिएटिंग पॉइंट है। इतना 2-2.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी ना एक पॉइंट नहीं मिल रहा था, अपनी ही लाइफ के लिए नहीं मिल रहा था, तो बाकी तो किसी को क्या हेल्प करनी थी। बट टुडे आई एम एट प्लेस जहाँ से सब दुनिया। माय टिप टू यू इज दीपांजलि, आपकी लाइफ में कभी कोई एक छोटा मैजिक तो हुआ होगा, कभी तो हुए, बहुत सारे हुए हैं ना, आप उनके लिस्ट बनाइए जो भी मैजिक है। सपोजिंगली आपके लिए यही मैजिक है कि मैंने किसी को एक्सपोर्ट किया था सामान, उसकी पेमेंट आनी शुरू हो गई जो आपने शेयर किया था, या आपके एम्प्लॉइज के लिए जो भी आपने शेयर किया था, जो भी आपको इसमें मैजिकल दिख रहा है, रिसेंट और पास्ट, वेयर एवर,
उसकी लिस्ट बनाइए और उन मैजिक्स में जीना शुरू कीजिए। हर मोमेंट पे, चाहे वो पुराना मैजिक ही क्यों ना हो, उस मोमेंट को, जैसे कि सपोज मेरा कोई मैजिक है, मेरा मैजिकल मोमेंट है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द लॉजिक वर्ल्ड था, पर वो हुआ, तो उसकी फोटो रख के या उसकी चीज को विजुअलाइज करके मेमोरी में जाकर हर समय उसको अनुभव अगर आप करते रहेंगे ना, आपके ऑरा के अंदर वो मैजिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और जो जो इंसान आपके टच में आता चला जाएगा उन सबको भी उस मैजिक का या मैजिकल दुनिया का अनुभव जल्दी होना शुरू हो जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस यस, जी ओके। जी और जी। अगर आप उस मैजिकल दुनिया में नहीं जी रहे हैं, आपको सपोज आपके साथ पास्ट में तो हुए हैं मैजिक्स, बट अभी आजकल में आपकी लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन्स है या वो मैजिक्स नहीं हो रहे हैं, फॉर इंस्टेंस फ्यूचर के लिए बता रही हूँ, तो आपने, अगर आपका बिलीफ सिस्टम बोल रहा है कि अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, तो अगर आपके बिलीफ के अंदर वो आपने जिंदा नहीं किया दोबारा, तो आपके आसपास के लोगों के अंदर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो मैजिक की स्पीड स्लो डाउन कर जाएगी। तो मुझे चाहे वो मैजिक सालों पुराना हो, फर्क नहीं पड़ रहा मुझको, हुआ ना, बस उसको एक्सपीरियंस करो क्योंकि वो मैजिक है। सो आपके लिए राइट नाउ तो वो दुनिया कायम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको भी सुरसुरी हो रही है, अब आई डोंट नो ये वर्ड कहाँ से किसने पैदा कर दिया और क्यों पैदा कर दिया, बट एनीवेज जो भी ये वर्ड है तो अगर ये आपको हो रही है, फ्यूचर में हो सकता है 4-6 दिन 10 दिन बाद कुछ कोई इंस्टेंस हो या आपका ऑरा ऐसा हो, ये नहीं हो रही आपको, दैट डजंट मीन कि आपको हो नहीं रही तो आपकी लाइफ के अंदर ये नहीं अट्रैक्ट हो रहा या आपकी लाइफ में मैजिक नहीं हो रहे। हम लोग कई बार एक्सपीरियंसेस और अनुभव, मतलब जो हमारी फिजिकल अनुभव होते हैं ना, जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आंसू नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, आंसू नहीं आ रहे, क्या पता आंखें ड्राई हो, क्या पता क्या रीजन हो। सो व्हाट आई मीन इज कि ऑलवेज बी इन प्रेजेंस ऑफ द मैजिक दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर, और उसको फील करके जो भी फीलिंग आ रही है, इट्स गुड एनफ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर मैजिक्स इन योर लाइफ। ठीक है। और उस मैजिक की फीलिंग को अभी हमने 5-6 शब्दों की नाम दिए हुए हैं, जैसे आपका आंसू आ जाएंगे या सुरसुरी होगी वगैरह वगैरह। हो सकता है इसके आगे की भी कोई दुनिया हो जो हमें पता ही ना हो। ओके, सो बी ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड। राइट मैम, मिलियन ऑफ थैंक यू टू यू एंड राजन सर। जिस दिन उनका मैनिफेस्टेशन का 3rd डे कंप्लीट हुआ था, उससे नेक्स्ट डे मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी। ग्रेट, एंड कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच मैम। And at the same time, all the success of those people getting benefit in their life depend upon आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आपका उस सेशन को स्टार्ट करने का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब एक लाइन दे देती हूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव, संदर्भ निर्णायक होता है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं 30 लोगों का ये अपना फैन क्लब बना रही हूँ जिसमें मैं फेमस हो जाऊंगी या मतलब लोग मेरे को बड़ा इज्जत देंगे, तो आपका कॉन्टेक्स्ट ही आपको सारे एक्शंस देंगे। ओके, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अरे मुझे भला हुआ, मेरा बहुत फायदा हुआ, मेरे को कोई नई चीज मिली है, इन सब का भी भला हो जाए, सबको फायदा हो, इनकी लाइफ में वो सब कुछ मिले जो ये चाहते हैं, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है तो वैसे रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो अगर कभी भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज गो बैक एंड चेक योर कॉन्टेक्स्ट। राइट। इस समय आपका संदर्भ क्या है, क्यों कर रहे हो आप? फिलहाल कॉन्टेक्स्ट यही था मैम, लॉकडाउन में इतनी नेगेटिविटी है, लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड 1 मिनट और लूंगी मैं आपका। अभी क्या हुआ मैम, परसों एक स्टूडेंट है, उसमें जैसे राजन शाह जी ने बोला, उसने इतना बिलीफ, उसका सिस्टम स्ट्रांग हो गया, उसके सर पे बाल थोड़े कम थे, कुछ झड़ गए थे, तो उसने अपने बाकी बाल भी शेव करवा दिए ऑन द बिलीफ कि अब मेरे जब बाल आएंगे ना तो देखना इतने बढ़िया और पूरे सर पर बाल आएंगे। So I'm really in gratitude for them as well, those who are believing, and I pray to God कि ये continue रहे, and जितने लोगों का मैं भला कर सकूं उतना कम होगा। भला तो वो अपना खुद ही करेंगे, आप सिर्फ उनको पाथवे दिखा सकते हैं। भला करना है ना करना उनके खुद के हाथ में है। ठीक है। Thank you for being a torch bearer and showing them pathway, and keep increasing the numbers of these people. Thank you so much. हाँ बोले। Madam, I am Harish here. Yes, Harish. Rajan is my very, very, very good friend and very near to my heart. Great. He has changed a lot after this manifestation and all this thing is done. Yeah. He has become very empathetic. Yeah. Because this world is about that only. जैसे किसी ने कल बोला कि अगर आप इतना करोगे, अपने आप को बार बार बोल रहे हो तुम इतना का भला कर रहे हो, वाह तू कितनी अच्छी है, भला कर रहे हो, भला कर रहे हो, तो आपको ईगो तो नहीं आ जाएगी?
नहीं, इस दुनिया के अंदर ईगो नाम की नहीं शब्द आएगी, नहीं नहीं जगह ही नहीं है। इस His ego दुनिया is में gone. एम्पैथी आती है, कंपैशन आती है, Yes. काइंडनेस आता है, केयर आता है। Right. तो अगर Right. आप Right. सच में इसी दुनिया पे चल रहे हो तो यही मिलेगा आपको। ईगो सही का बात रास्ता अलग है, वो अलग वाली दुनिया है। Thank you. Thank Okay, all the best. Thank you. And even you can impact so many lives. If you Yes. can get that, please start impacting. Sure, of course. एक हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मैं कह रही हूँ आपकी मेड ही क्यों ना हो, आपका बच्चा ही सही बात क्यों है। ना हो, आप एक भी लाइफ को बचा सकते हैं, होप दे सकते हैं, प्लीज स्टार्ट इट। Yes. Right. Okay, madam. Thank you for sharing. Thank you. Anything else? Any question before we say goodbye for the day? Okay, so have a very magical day. अपना magical wand को use करना शुरू कीजिए and be a magician today. All the best. Thank you. All the best, ma'am. Thank you so much. Thank you.